हाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर टियांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले दो सेशन, फर्स्ट वीडियो जिसमें टियांस इंटरनेशनल की अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, जिसमें करोड़ों लोग अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं, उसके बारे में प्रेजेंटेशन थी, स्पेशली हमारे नए गेस्ट के लिए। उसके बाद आपने एक वीडियो देखी। इतिहास ने मेरे जैसे एक आम इंसान की जिंदगी कैसे खास बना दी, एक ऑर्डिनरी लाइफ से ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल कैसे मिली, और साथ में एक बहुत ही शानदार हमारा इवेंट जो कि आईडी नेट सिस्टम का एक बेंचमार्क था, उसकी कुछ झलकियां देखिए आप। जैसे कि दोस्तों आज का एक टॉपिक भी है, टियांस इज योर लाइफ एंड टियांस इज माई लाइफ। क्या वाकई में ही टियांस आपके लिए आपकी जिंदगी को बदलने वाला एक मौका है? क्या आप इस बात से कन्विंस हैं? क्या आप बहुत ज्यादा श्योर हैं कि इतिहास से आपकी जिंदगी बदल जाएगी? क्योंकि दोस्तों, जो आप विश्वास करते हैं, जैसा विश्वास करते हैं, जैसा आप सोचते हैं ना, अक्सर जिंदगी में वैसा ही होता है। अगर आपने इतिहास को लेकर आपने इसको बहुत ही शिद्दत से, जुनून से और दिल से अगर इतिहास को अपनाया है और एक एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन सिस्टम आईडीनेट सिस्टम को अपनाया है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं, जैसे हमारी जिंदगी बदली इतिहास से, ऐसी ही आपकी जिंदगी भी जबरदस्त तरीके से बदलने वाली है। मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि इतिहास पिछले 33 सालों से, सन 1992 में इतिहास का जन्म हुआ था। आज दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में इस साल हम 33rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 3 अगस्त 1992 को इतिहास ने जन्म लिया था। 3 अगस्त 1992। तो 3 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इतिहास का बर्थडे सेलिब्रेशन है 3 अगस्त को, 3 अगस्त 2024। और उसका बकायदा आपके बीच में लाइव टेलीकास्ट होने वाला है हेडक्वार्टर से। तो 3 अगस्त को आपको अभी थोड़े दिन में आपको मिलने वाला है, लिंक मिलने वाला है। 3 अगस्त वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट ग्लोबली फ्रॉम योर होम। अपने घर से, अपने देश से आप पूरी दुनिया को वॉच कर सकते हैं और टियांस के फ्यूचरिस्टिक गोल और टारगेट को सुन सकते हैं। टियांस पिछले 33 सालों में पूरी दुनिया में पहुंची हैं। आज दुनिया भर में टियांस के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कोलैबोरेशंस हैं, और पूरी दुनिया में कंपनी के ब्रांचेस हैं, ऑफिसेज हैं, और आज करोड़ों लोग टियांस के हेल्थ केयर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। बट आज सवाल ये है दोस्तों कि टियांस आपकी जिंदगी में आया तो है, बट टियांस को आप कितनी इज्जत देते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं आप टियांस के बिजनेस को? क्योंकि ये जो बिजनेस है दोस्तों, जितना आप गुड़ डालेंगे ना उतना मीठा होगा। जितना आप इससे प्यार करेंगे, जितना आप इसको रिस्पेक्ट देंगे, जितना डेडिकेशन के साथ आप इसको प्रमोट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं यहाँ एक प्रमोटर हूँ। टियांस को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं टियांस के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, और एक ऐसे बिजनेस मॉडल को प्रमोट कर रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को संवारा है। यही काम आपका भी है, यही काम मेरा है, यही काम हम सबका है। बट क्या हम अपने काम को ईमानदारी से और दिल से कर रहे हैं? आज से ठीक 22 साल पहले टियांस से मुझे जुड़ने का मौका मिला। आप ही की तरह मैंने टियांस को ज्वाइन किया था। मात्र 15,000 रुपए से मैंने टियांस शुरू किया था। 15,000 रुपीज के प्रोडक्ट मैंने टियांस के परचेज किए, और मैंने उनको कंज्यूम करना शुरू किया, यूज करना शुरू किया। उसके बाद में हर महीने में ऑन एन एवरेज, मुझे पता है कि शुरुआती दिनों में 5-7 हजार के प्रोडक्ट हम नॉर्मली यूज करते थे। मिनिमम से मिनिमम 5 से 10 हजार रुपए का सामान मैं हर महीने यूज करता था। और इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट मैं रिटेल भी करता था,
क्योंकि बहुत सारे लोग जो जुड़ते नहीं थे, वो ये कहते थे कि अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं तो कम से कम आप प्रोडक्ट दे दीजिए, हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, बाकी बिजनेस बाद में देखेंगे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बिजनेस बाद में देख लेना, फिलहाल फिलहाल हमारे प्रोडक्ट आप यूज कीजिए। तो इस तरीके से मैंने अपने बिजनेस को शुरू किया। हर महीने आज की डेट में इतने शानदार कंपनी ने प्रमोशंस निकाले हैं टियान्स ने। मैं कहता हूं कि अगर जैसे इस महीने था प्रमोशन ऑफर आपके पास में, अगर आप लगभग लगभग 25 से 30 हज़ार रुपए का सामान परचेज करते हैं, सिल्वर कार्ड परचेज करते हैं, या फिर 200 बीबी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो कंपनी आपको 5 हज़ार का सामान फ्री दे रही थी। ऐसे ही अगर आप 400 बीबी का सामान परचेज करते हैं अपनी आईडी पे, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, तो कंपनी आपको क्या दे रही थी? लगभग 10 हज़ार का सामान गिफ्ट में। ऐसा हमारे साथ नहीं था। जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, मैंने जब बिजनेस शुरू किया, कोई ऑफर नहीं आते थे। पहले 10 साल की बात करना चाहूंगा मैं, टियान्स में मैंने 10 साल तक कभी कोई ऑफर नहीं देखा। बट आप बहुत लकी हैं कि आज आपके सामने इतने सारे ऑफर टियान्स ऑफर करती है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए। मैं इतने कहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों टियान्स देती है कि हर महीने, अगर आप सपोज करो 50 हज़ार का प्रोडक्ट आपने कंपनी से परचेज किया, और प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जब आप प्लेटिनम कार्ड पर होते हैं, 50 हज़ार रुपये जी बीवी अगर सामान परचेज किया आपने, तो उसका जो फायदा है आपको बहुत बढ़िया शानदार फायदा मिल सकता है। आप डिस्काउंट करके आप परचेज कर सकते हैं प्लेटिनम पर। आप सोचिए, 400 बीवी परचेज किया आपने प्लेटिनम पर, तो पहले से ही 15% का डिस्काउंट एक है, 15% कैशबैक है मिनिमम प्लेटिनम पर। अगर आप 6 स्टार हैं, 7 स्टार हैं, 8 स्टार हैं, और भी ज्यादा, तो एक तो स्पेशल डिस्काउंट से ही आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है। उसके अलावा जो कंपनी आपको गिफ्ट करती है वो अलग से है। ऐसे ही कंपनी ने प्रमोशन निकाली है। आप गोवा जाना चाहते हैं ना, फ्री में 3 दिन 2 रातों का शानदार स्टे कंपनी की तरफ से है, और शानदार इवेंट है, प्रोग्राम है गोवा में। आपके पास मौका है। ऐसे ही दुबई, आबू धाबी, यूएई में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 33rd एनिवर्सरी। उसके लिए मात्र 10 हज़ार टीएनपीवी एक तरफ, 10 हज़ार टीएनपीवी दूसरी तरफ, आपका जो है दुबई आबू धाबी हो सकता है। 4 हज़ार में 6 स्टार तक लीडर अपना गोवा क्वालिफाई कर सकते हैं। इवन 7 स्टार के लिए एक्सक्लूसिवली 7 स्टार को कहा गया है कि अगर आप गोवा जाना चाहते हैं तो अपने 6 हज़ार टीएनपीवी कीजिए, आपका गोवा हो जाएगा। तो कंपनी इतने शानदार प्रमोशन क्यों देती है दोस्तों? ताकि आप ग्रोथ लें। मैं इतने कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर इस बिजनेस में पिछले 22 सालों में मैंने अनुभव किया है कि पहले 10 साल में ऑफर नहीं थे, उसके बाद बहुत सारे ऑफर वगैरह कंपनी ने देने शुरू किए, लेकिन आज जो ऑफर कंपनी देती है वो जिंदगी को बदलने वाले हैं। आज इस इन माहौल में, इस हालात में, इन हालातों में, इन माहौलों में, जहां कंपनी ने ऐसी स्थितियां बनाई है कि आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है। अगर आज आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो तो कब ग्रोथ करेंगे? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। मैं इतने कहूंगा कि इस बिजनेस में जब मैंने शुरुआत की, तो आप ही की तरह था आम इंसान। मैंने कुछ लोगों को जोड़ा, उनके साथ काम किया, लोगों को जोड़ते रहे। कुछ लोग जुड़ गए तो काम किया, किसी ने काम नहीं किया, किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने सामान लिया, किसी ने नहीं लिया, लेकिन हम अपना काम करते रहे। लेकिन इसी करते करते में बहुत सारे लोग हमसे, हमारे साथ जुड़ते चले गए, उनके साथ टीम बनती चले गई। बट मैंने यहाँ पर एक लेसन देखा, मैंने एक लर्निंग की। इस बिजनेस में आपको गिव अप नहीं करना है। इस बिजनेस में कामयाब होने का, जिसको कहते हैं एक चमत्कारिक, चमत्कारिक जो आपके साथ चमत्कार होने वाला है, एक ही चीज से होने वाला है। अगर आप यहाँ गिव अप नहीं करेंगे, आप अगर आप यहाँ पर आप क्विट नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में चमत्कार होने वाला है ध्यान से। आज हमारी जो जिंदगी बदली है, उसका जो नंबर वन रीजन है वो है कि हमने किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में गिव अप नहीं किया। हमें पता था ध्यान से हमारी जिंदगी बदलेगी। ऐसे ही अगर आपको बिलीव है, यस, आप इस काम को करेंगे कि और कर सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं, और आप इस काम को करके जरूर कामयाब होंगे और करके दिखाएंगे। ये जो जज्बा है ना आपके अंदर अगर आ गया है, यकीन करना आपकी जिंदगी भी हम लोगों की जिंदगी की तरह बदल सकती है। बट आपको बिलीव करना है कि आप कर सकते हैं, और आपको बिलीव करना है यस, आप करके रहेंगे। ये जो भावना है, ये जो जज्बा है, और गिव अप नहीं करना है, कुछ भी है गिव अप नहीं करना है। यकीन करना, आपने
बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी, मैंने भी एक स्टोरी सुनी थी कि एक लड़का था, वो अपने स्कूल में पढ़ता था उस टाइम, जो आश्रम हुआ करते थे। तो बट वो पढ़ने में बहुत बिल्कुल मंद बुद्धि बालक जिसको कहते हैं आप, ऐसा था। बहुत कम लगता था, जो मास्टर थे उनके, जो उनके टीचर थे, जो गुरु थे, उनको लगता था यार ये बच्चा ना पढ़ नहीं सकता है। तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन एक टाइम बाद उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि बेटा आपके बस के नहीं है, राइट, और आप घर चले जाओ। तो वो घर चला जाता है। जब टीचर बोलता है तो घर जाने की तैयारी करता है, और जब घर जाता है रास्ते में होता है, बहुत वो परेशान होता है, किस मुंह से मैं घर जाऊंगा, और बड़ी दिक्कत होगी, और बहुत मायूस होता है, निराश होता है। और इसी दौरान में वो एक किसी दिन में जो किसी कुएं के पास जाता है, ताकि वो थोड़ा आराम करे और प्यास बुझाए, और फिर वो अपने घर पहुंचे। इन बिटवीन में जब वो कुएं के पास होता है, तो दोस्तों वहां पर उसको एक हैरानी भरा क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है, बैठे बैठे, कि वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, और उस पत्थर में जो है एक बहुत गहरा निशान है। और वो गहरा निशान है, और उसको समझ नहीं आता है कि इसको, इतने बड़े पत्थर को, ये जो इतनी गहराई तक कटा हुआ है, ये कटा कैसे है। तो इसी दौरान में उसके सामने से कोई इंसान गुजरता है, तो वो उनसे पूछता है कि ये जो निशान है यहाँ पर, ये किस चीज से पड़े हैं। तो दोस्तों वो अनजान इंसान होता है, वो उनको बताते हैं कि ये बेटा, यहाँ पर पानी निकालने के लिए एक जूट की रस्सी है। जूट जानते हैं आप, नारियल का जूट होते हैं, नारियल के जूट से बनी हुई ये रस्सी है। और ये जो रस्सी है, जब बार बार इसके ऊपर जाती है, तो पिछले कईयों सालों से ये रस्सी जा रही है, और जिसकी वजह से ये पत्थर कट गया है, और इतना बड़ा निशान पड़ गया है। तो जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, ठीक है, तो दोस्तों उसको महसूस करता है, वो महसूस करता है कि ये जो रस्सी है, और वो भी नारियल के रेशे से बनी है। आप सोचिए, रस्सी है, नारियल के रेशे से बनी है, इतनी मुलायम है, कोई चांस नहीं है पत्थर को तोड़ने का। लेकिन क्योंकि वो बार बार लगातार वो पत्थर के ऊपर जब चलती है, तो धीरे 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 करके वो जो रस्सी है ना, उस पत्थर को काट देती। तो वो फील करता है कि जो चमत्कार है दोस्तों, वो क्या है, क्विट नहीं किया रस्सी ने, क्विट नहीं किया, गिव अप नहीं किया। रस्सी अपना काम करती रही। क्या काम किया उसने रस्सी ने? रस्सी आ रही है, जा रही है, मुलायम है, बहुत मुलायम है, वो पत्थर कभी नहीं तोड़ सकती है। लेकिन पत्थर पता क्यों टूट रहा है? क्योंकि वो लगातार लगातार वो जो रस्सी है वो चल रही है। तो उसने महसूस किया कि मैं बहुत ही मंद बालक हूँ। मंद बालक क्यों हूं मैं? क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई करता नहीं हूँ। और पढ़ाई लिखाई नहीं करने से क्या हो गया है कि मेरे को स्कूल से निकाल दिया गया है। और मेरे बारे में जो स्कूल में धारणा बन गई है, वो ये बन गई है कि ये बच्चा तो बहुत मंद बुद्धि है, इसके बस का नहीं है। तो वो दोस्तों एकदम डिसीजन लेता है, और वो उल्टे पांव वापस अपने स्कूल टीचर के पास जाता है। और वो अपने स्कूल टीचर को कहता है कि सर आप मुझे मौका दो, गुरुजी मुझे आप मौका दीजिए, मैंने महसूस किया है, मुझे एक बार मौका दीजिए, और मैं चाहता हूं कि मुझे 1 साल का टाइम दो आप। और मैं महसूस कर रहा हूं कि मैंने ना पढ़ाई लिखाई नहीं की, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, मैं लापरवाही कर रहा था, मैंने पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं दिया ज्यादा, मैं लापरवाही करता रहा। आप हमें समझाते रहे, आप हमें समझाते रहे, लेकिन मैंने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। आप डेली आते थे रात को 9 बजे वेबिनार में, खूब समझाते थे, कर लो टियान्स को, कर लो टियान्स को, आईडी नेट सिस्टम में आओ, एजुकेशन लो, ट्रेनिंग लो, मोटिवेशन लो, यहां से जिंदगी बदलेगी। लेकिन हम सुनते नहीं थे। हम एक कान से सुनते थे, या आते थे खाली पीली खाना पूर्ति के लिए आते थे, और चले जाते थे। ऐसे हमने साल 2 साल नहीं, पिछले 4 साल से हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कभी भी हमने टियान्स को और आईडी नेट सिस्टम को सीरियसली लिया ही नहीं। कुछ ऐसी ही बातें किसने की? उस बालक ने की अपने गुरु से, कि मैं स्कूल में तो रहता था,
लेकिन मैं कभी भी ध्यान से पढ़ाई लिखाई नहीं की, और धीरे धीरे सबको ऐसा लगा कि मैं मंदबुद्धि बालक हूं, मेरे बस का नहीं है, और आपने मेरे को स्कूल से निकाल दिया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं धीरे धीरे, लगातार, मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। और अगर आपको लगता है कि मैं फिर भी खरा नहीं उतरा, तो आप मुझे स्कूल से निकाल दीजिएगा। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं आपके सामने कुछ करके दिखाऊंगा और बन के दिखाऊंगा। कृपया मुझे मौका दीजिए। और दोस्तों, होता यही चमत्कार है। वही बालक, वही बच्चा जो स्कूल से निकाल दिया जाता है, थर्ड डिवीजन, कोई डिवीजन ही नहीं, मंदबुद्धि बालक जिसको डिक्लेयर किया जाता है, वही बच्चा बाद में मेरिट में, डिस्टिंक्शंस में टॉप करता है और स्कॉलर बन जाता है। वो वही बालक जिसको बचपन में सिर्फ लेसन मिला कि अगर हमने क्विट नहीं किया, अगर हम अपने काम को लगातार कंटिन्यूअसली करते चले गए, तो उस काम में हम कामयाब 100% हो सकते हैं। अगर वो क्विट कर देता, या रस्सी क्विट कर जाए, तो क्या कभी सील पर, पत्थर पर कभी निशान पड़ेंगे? नहीं। लगातार लगातार करते रहने से एक दिन आप इस कंपनी में, इस बिजनेस में 8 स्टार बनोगे। एक बार आप यहाँ से इंटरनेशनल टूर में जाना शुरू हो जाओगे। फिर आपको यहाँ से गाड़ी का फंड मिलना शुरू हो जाएगा। एक फंड, दो फंड, तीन फंड, चार फंड। अभी आपने देखा, आज की डेट में मैं देख रहा था पोस्टर रिलीज हुआ हमारी, हमारे बहुत सारे लीडर का। आप देखिए, 2 फोटो है यहाँ पर। कंपनी का ये अवार्ड फंक्शन का 2024 का, एज पर एनसीपी प्लान, जो कंपनी का नेशनल, जो कंपनी का एनसीपी प्लान है, न्यू कंपनसेशन प्लान के मुताबिक हिंदुस्तान में 3 लीडर्स ने, कितने लीडर ने? 3 लीडर्स ने कार फंड को, स्पेशल कार फंड को अचीव किया है। और आप सबको मैं बड़े दिल से बताना चाहूंगा, और बड़ी खुशी है मुझे इस बात की बताते हुए, दो जो स्टूडेंट है ना, ये आईडी नेट के स्टूडेंट है। सोचो आप, पूरे देश में, पूरे त्यानशी में इस साल जो है 2 लीडर, प्रवीणा बोगरा जी गुजरात से, वनीता राज जी हिमाचल प्रदेश से, और दोनों फीमेल लीडर। ये जो है आईडी नेट सिस्टम के ना, ये जान है, जान। क्यों? सोचिए, फील कीजिए, दिस इज द पावर। ये इन्होंने क्या किया है? ये लगातार लगे रहे, ये लगातार टिके रहे, और इन्होंने क्विट नहीं किया। इन्होंने क्विट नहीं किया, इन्होंने बिलीव किया कि जब दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, सर भी हैं, मेरे अपलाइन भी हैं, मेरी टीम भी साथ में है, बाकी मुझे मेहनत करनी है, क्यों नहीं जिंदगी बदल सकती है? और बदल रही है जिंदगी, बदली कि नहीं बदली? ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग, ऐसा विश्वास अगर आपने रखा, आपके साथ भी ये चमत्कार होगा। एक ही सबसे बड़ा मंत्र है, नेवर गिव अप। कभी गिव अप मत करना, लगे रहना, टिके रहना। दुनिया आपको हिलाएगी, दुनिया आपको उखाड़ेगी, आपको टिकने नहीं देंगे। कहीं घर वाले भी होंगे, कहीं बाहर वाले भी होंगे, कहीं पड़ोसी भी होंगे, ना जाने कौन कौन किस रूप में, शैतान के रूप में आपकी जिंदगी में आएंगे, और आपको गुमराह भी कर सकते हैं, और पथ से भ्रष्ट भी कर सकते हैं। बट होना मत। इसीलिए आईडी नेट सिस्टम का ये पैनल डेली रात को चलता है, याद दिलाने के लिए कि गिव अप मत करना, क्विट मत करना, लगे रहना, टिके रहना। जिंदगी तभी बदलेगी। एक रात में कभी रोम नहीं बना है। बड़े बड़े साम्राज्य एक रात में नहीं बनते हैं, बड़े बड़े बिजनेस एक रात में नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी कामयाबी एक रात में नहीं मिलती है। समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन लगे रहे और टिके रहे तो चमत्कार होता है। जो मेहनत कर रहे हो ना आज आप, हो सकता है कभी कभी रिजल्ट आए, कभी ना आए, लोगों को दिखाई भी दे, ना भी दे। कभी कभी क्या होती है, जो आपका हार्ड वर्क है ना, वो अननोटिस्ड होता है, उसको कोई नोटिस नहीं कर पाता है, और आपको लगता भी है कोई तारीफ नहीं करता है, कोई बोलता ही नहीं है ना? अच्छा, कईयों बोलते हैं ना, अरे सर आप तो वनीता जी का नाम लेते हो। ओ भाई, मैं जानबूझ के नहीं करता हूं ऐसा। जो मेरे सामने है, जो ज्यादा, जिसके हाई चीजें ज्यादा दिख रही है ना, उसको बोलना पड़ेगा हमें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, या आपको नोटिस नहीं किया जा रहा है।
और फिर मैं उससे भी बड़ी बात कह रहा हूं, यस हो सकता है अभी आप अननोटिस्ड है, तो क्या हो गया? हर जगह नोटिस्ड होना कोई जरूरी नहीं है। बट एक बात पक्की है, अगर आप कामयाब हो गए, कामयाब को अननोटिस नहीं किया जा सकता है। कामयाब तो नोटिस होता है, स्क्रीन पे देखिए ना, वनिता जी की तारीफ और पूर्वा जी की तारीफ की जाती है, तो कितनी सही तारीफ है। क्या वो तारीफ करना किसी भी एंगल में आप सबको लगता है कि मैं उसका गुनाहगार हूं, कि पाल सर आप गलत करते थे, आप गलत करते हो? कोई क्वेश्चन मार्क हो सकता है ना, कोई भी किसी के मन में भावना आ सकती है, लेकिन उस भावना का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, उसका जवाब सिर्फ उनकी कामयाबी दे सकती है। उनके रिजल्ट जस्टिफाई करते हैं कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं आईटी नेट सिस्टम में, जब जिन लीडर को हम प्रमोट कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं। उनको वैसे नहीं, ऐसे ही आपके साथ भी होगा। बेशक अभी आपका नोटिस नहीं हो आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी नोटिस में नहीं आओगे। आने वाले टाइम में आप नोटिस में आओगे, आपको पहचाना जाएगा। और दूसरी बात मैं एक चीज कहता हूं, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, तो अननोटिस तो रहोगे ही। इतना शानदार पैनल आपके लिए बनाया गया, इस पैनल में आओ, अपने आप को वीडियो में रखो। जब शेयरिंग का मौका आए तो शेयरिंग करो, तब पता चलेगा ना आप क्या कर रहे हो, कौन हो। सपना नहीं आने वाला है, और इतने लोगों को एक साथ प्रमोट करना इट नॉट इजी जॉब, इतना आसान नहीं है। और कोई भी जानबूझ के यहाँ पे ऐसा नहीं करता है, बट क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है। इसीलिए मैंने कहा कि आज देखिए, आपके सामने स्क्रीन में देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, अमन ठाकुर जी अबू धाबी टूर क्वालिफाई। सोचो आप, मात्र यंग बच्चा, क्या उम्र है आप देख लो, पिक्चर में देख सकते हो। इस उम्र में डबल टूर है, ये सेकंड टूर है। पहले भी टूर अचीव हो चुका है दुबई का, एक और टूर अचीव कर दिया। रात दिन मेहनत कर रहा है, कैसे? एक बच्चे की तरह, एक बालक की तरह, एक स्टूडेंट की तरह। आप सबको स्टूडेंट बनना चाहिए, वर्क लाइक अ स्टूडेंट। बनिए ना स्टूडेंट, क्या दिक्कत है? बिजनेस आपका है, जिंदगी आपकी है, फ्यूचर आपका है, व्हाई नॉट। और देखिए अनदर टूर अचीवमेंट, वनिता राज अबू धाबी दुबई, दे धमाके के ऊपर धमाका, बोलते हो ना, धमाके के ऊपर भी धमाका। कैसे हो रहा है? तृप्ता जी, अंकुशाल ठाकुर जी बीसीएम मिशन अचीवर, बहुत बहुत बधाइयां। चेतना पटेल जी बीसीएम मशीन गुजरात से, जबरदस्त अचीवमेंट्स। फिर देखिए जलपावी दोबारिया गुजरात से, बीसीएम मशीन अचीवमेंट, बहुत सारी बधाइयां, मुबारकबाद। एक ही चीज कहूंगा, आप भी बीसीएम अचीव कर सकते हैं, अभी भी बचे हुए 2 दिन। आप भी टूर में जा सकते हैं, आप भी 8 स्टार बन सकते हैं, आप भी 8 स्टार का कार फंड, ब्रॉन्ज लाइन का, जितने भी 8 स्टार है, क्या आपका कार फंड हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो अपने कार फंड के लिए काम कीजिए। आप 8 स्टार हो, अपने आप से पूछिए, गाड़ी का फंड कंपनी देती है, क्यों नहीं ले रहा हूं मैं? लीजिए ना, किसने मना किया आपको? जितने भी 8 स्टार लीडर्स हैं, अपने कार फंड के ऊपर काम कीजिए। जितने भी ब्रॉन्ज लायंस हैं, अपने कार फंड के लिए काम कीजिए। जितने भी सिल्वर लाइन है, अपने कार फंड के लिए काम कीजिए। और जितने भी गोल्ड लाइन है, अपना जो प्रमोशनल कार फंड है, और साथ में जो है एनसीपी का जो कंपनी का कार फंड है, दोनों को अचीव कीजिए। और आपको बता दूं एक गुड न्यूज, अभी आपने देखा कि प्रवीणा बोगरा जी का जो था अवार्ड था, कितने का था वो? लगभग लगभग 18,75,000 रुपए, राइट? अभी गुड न्यूज बता रहा हूं मैं आपको, उनको लगभग लगभग $8,000 और मिलने वाले हैं। $8,000 होते हैं 6 लाख रुपए। तो कितने लाख थे वो? 18,75,000 और 6 लाख और कितने हो जाएंगे? 24,75,000 बनने वाले हैं। अब जो अबू धाबी में प्रोग्राम होगा ना, पैसे तो खैर पहले आ चुके होंगे, अभी तो पैसे आ चुके हैं उनके अकाउंट में। अभी वाले पैसे आ गए हैं, वो 18,75,000 तो आ गए अकाउंट में। अभी 6 लाख रुपए उनको और आने वाले। अरे यहाँ पर बरसात है, बरसात लेने वाला चाहिए। भगवान बिल्कुल फुल कृपा करके बैठा है। तो मैं इतने कहना चाहूंगा आपको दोस्तों, कि एक दिन ऐसा होएगा जिस दिन आपको कार फंड मिलेगा, एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आप टूर में जाएंगे, एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आप एक शानदार गाड़ी लेके बैठे होंगे, अपनी कार होगी, आपकी खुद की कार।
अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे होंगे आप, और आपके परिवार उसमें बैठे होंगे तो महसूस करेंगे, देखो कहाँ स्कूटर की नहीं सोची थी, कहाँ कुछ नहीं सोचा था, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, और आज हम खुद की गाड़ी में दौड़ रहे हैं। अपना एक शानदार घर होगा, शानदार गाड़ी होगी, और फिर पूरी दुनिया की सैर कर रहे होंगे। पता चल रहा पूरे परिवार घूम रहे हैं टियान्स के माध्यम से, कितना मजा आएगा। जस्ट विजुलाइज तो कीजिए ना, जस्ट फील तो कीजिए। पहले महसूस करना पड़ता है, तब चमत्कार होते हैं। एक दिन ऐसा होगा दोस्तों आपके साथ, क्या आप तैयार बैठे हैं इसके लिए? दाल सुख, दल सुख वगाशिया जी ने बीसीए मशीन अचीव की है, बहुत बहुत बधाइयां, मुबारकबाद। अंजलि बगौर जी भरतपुर से, बहुत बहुत बधाइयां आपको, आपने बीसीए मशीन अचीव की है। अनदर लीडर इज आवर ब्रांड न्यू 7 स्टार उर्जिता बेन जोशी, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत शानदार, बहुत प्यारा सा बच्चा, और माँ और बच्चे का जो है एक शानदार पिक्चर आपके सामने। और ये है खुशी, क्योंकि उन्होंने टियान्स की उद्यमी बनी है और कामयाबी की उड़ान में चल पड़ी हैं। बहुत बहुत बधाइयां, जल्दी से आप 8 स्टार बनो, टूर लो, दुनिया भर की सैर करो, गोल्डन बनो। अनदर अचीवर इज उर्मिला बेन भरत भाई, बहुत बहुत बधाइयां सर आपको भी बीसीए मशीन अचीवमेंट के लिए। डिम्पल बेन, डिम्पल पटेल जी, बहुत बहुत बधाइयां गुजरात से बीसीए मशीन अचीवमेंट्स। एंड लीडर इज अचेतन आर करार जी, आबू धाबी दुबई टूर अचीवर, सुपर। जतिन जी एंड योर फैमिली, तो बहुत शानदार। सुमन जी, बहुत बहुत बधाइयां आपको बीसीए मशीन अचीवमेंट के लिए। अनदर डॉक्टर ब्रिजलता जी, बहुत बहुत बधाइयां द्वारका से, न्यू दिल्ली से। एंड दीपाली विफली जी गुजरात से, गोवा टूर अचीवमेंट, बहुत बहुत बधाइयां आपको भी। एंड पिछले कल आपने देखा मीना गुप्ता जी ने दुबई टूर क्वालिफाई किया है, बहुत बहुत बधाइयां आपको भी मीना जी, सुपर। तो आप देखिए क्या चमत्कार चल रहा है इस टाइम, माहौल फायर्ड अप है, जबरदस्त है, अल्टीमेट है। इसलिए मैंने कहा कि ट्यांस को अपनी जिंदगी बना दीजिए, क्योंकि मेरी जिंदगी तो है ट्यांस, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते, एवरीथिंग इज ट्यांस ट्यांस ट्यांस। शांति के साथ ध्यान से अपना ध्यान फोकस कीजिए, इतिहास से जिंदगी बदलनी है। और जितने शानदार तरीके से सोचेंगे आप, फील करेंगे, यकीन करना आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, आप बहुत आगे जाएंगे। अपनी प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग बहुत जरूरी है। एक्शन लीजिए, क्योंकि आज जो हमारे लीडर्स हैं ना, एक्शन लेने की वजह से यहाँ पहुंचे। जितने भी लीडर्स हैं, आप सब ने जबरदस्त माहौल बनाया है। क्योंकि कामयाबी के लिए दोस्तों एक ही क्वालिटी है, नेवर गिव अप, लगे रहना, टिके रहना, इसमें चमत्कार है। अगर मैं कहूं कि अगर आप चाहते हो ना आपकी शानदार लाइफ हो, जबरदस्त हो, तो अपने ऊपर भरोसा करना, खुद पे भरोसा नंबर 1। और ये मत सोचो कि कैसे होगा, सिर्फ ये सोचो कि इतने सारे लोगों ने कर डाला तो हम भी कर डालेंगे। जब इतने सारे लोग कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, तो हम भी हो जाएंगे। और यकीन करना, किसी के आगे भीख नहीं मांगनी है, भिखारी नहीं बनना है, भिखारी। ज्वाइन कर लो प्लीज, ज्वाइन कर लो प्लीज, ऐसी बातें नहीं करनी है किसी को। नेवर से प्लीज, ये प्लीज वर्ड में खतरनाक है। ये प्लीज वर्ड की क्या जरूरत है? प्रोस्पेक्ट से अगर आपने प्लीज कर दी, वो गलत फहमी का शिकार हो जाएगा, वो आपको कृपा कर रहा होगा, मैंने ज्वाइन करके आपके ऊपर एहसान कर दिया, कृपा कर दी। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी कर दी आपने पैदा, क्योंकि आपको काम करने का आइडिया नहीं मिला, क्योंकि आप सिस्टम में नहीं आए, कोई गुरु नहीं है आपका, पता ही नहीं है करना क्या है। अब अंधेरे में लठ मारोगे तो लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो करने का तरीका खोजना है। लर्न लर्न लर्न, सबसे पहला काम है लर्निंग, फिर अर्निंग। अभी लर्न लर्न किया नहीं है और यही सोचते हैं कि पैसे क्यों नहीं आ रहे, पैसे क्यों आएंगे, आएंगे भी नहीं, बनता ही नहीं है। यू हैव टू डिजर्व फॉर सक्सेस। तो आपको किसी के आगे भीख नहीं मांगनी है, हाथ नहीं जोड़ने ज्वाइन करने के लिए। उल्टा आप दे रहे हो, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। थैंक यू करना है उसको, आप बता रहे हो। बट आपको घमंड नहीं करना है कि हम दे रहे हैं तो घमंड कर दिया आपने, नहीं। हम्बलनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बात करने का तरीका, तहजीब होना चाहिए, एक इंसानियत सबसे ऊपर रखनी है। बट डोंट बैग, कभी बैग नहीं करना है। आपको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। आप वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी के साथ काम कर रहे हो, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट आपके हाथ में है, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस मॉडल आपके हाथ में है, और एक से एक शानदार कामयाब लीडर्स आपके यहाँ पे मेंटर, गुरु और ट्रेनर बन के काम कर रहे हैं। तो आपको
आपको अपनी वैल्यू समझनी है, अपनी वर्थ समझनी है। कुछ भी है, आपको अपना एक माहौल बना के चलना है ताकि लोग आपकी इज्जत करें, आपको सम्मान दें। और यकीन करना है, जो चीजें हम बदल नहीं सकते हैं ना, उनको एक्सेप्ट कीजिए। आप अपनी अपलाइन को कभी बदल नहीं सकते हो, हमेशा उसको एक्सेप्ट करने में भलाई है। जो सिचुएशन है आज, वो सिचुएशन, आप सोचो ना कि गाड़ी होती तो मैं अच्छा बिजनेस करता, मेरा सीनियर साथ में होता तो मैं अच्छा बिजनेस करता, मेरे पास ये होता तो वो करता। नहीं, जो है, अवेलेबल रिसोर्स जो है, उसी में ही बेस्ट परफॉर्म करना है। कोई भी अवेलेबल रिसोर्स है, उसमें ये उम्मीद नहीं करनी है अगर ये होता तो मैं करता, और ये नहीं है तो इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। जो है, उसी स्थिति में आपको बेस्ट करना है। जब कुछ नहीं होता है दोस्तों, तो आपको ही सब कुछ करना पड़ता है। जब दुकानदारी खोलता है ना कोई इंसान, तो वो नौकर चाकर नहीं रखता है। वो छोटी दुकान खोलता है, झाड़ू भी खुद मारता है, पोछा भी खुद मारता है, दरवाजा भी खुद खोलता है, शटर भी ऊपर करता है, नीचे भी करता है। कोई कस्टमर आता है तो उसको पानी भी पिलाता है, चाय पानी भी पिलाता है ना, सब कुछ करता है वो। क्यों? कि भाई छोटी सी दुकान है अभी। हाँ, जब वो धन्ना सेठ बनता है तो नौकर चाकर भी होती है, दुनिया होती है सेवा करने वाली। पर धन्ना सेठ जब बनोगे तब ना, जब गोल्ड लाइन बनोगे तब नखरे करोगे, करने हैं तो। गोल्ड लाइन बनने से पहले कोई नखरे नहीं करने हैं। गोल्ड लाइन नहीं बन सकते हो, नखरे करोगे तो गोल्ड लाइन नहीं बन सकते हो। इसलिए जो स्थिति है, उस स्थिति में आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है। और जो चीज आपके बस की नहीं है, जैसे मान लो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। गो नेक्स्ट, गो नेक्स्ट। जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और खुद से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। क्योंकि आपके बारे में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सोचेगा? वो सिर्फ आप। आपने कभी होप को लूज नहीं करना है। और यकीन करना, आपकी बहुत जल्दी कामयाबी मिलने वाली है ध्यान से ये सोचो। साल, 2 साल, 3 साल की बात है, लेकिन जम के मेहनत करेंगे, जम के। वो बोले ना, झिक के मेहनत करेंगे। अमन ठाकुर जी को देखा है ना, घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, कब कहाँ, कब कहाँ, कब कहाँ। अब सोचिए, जो फ्री है, बिल्कुल बीवी बच्चे वाले नहीं है ना, भाई निकल जाओ घर से, क्या करोगे घर में बैठ के। और जो बीवी बच्चे वाले भी हैं, भाई साहब कुछ टाइम के लिए घर से बाहर निकलना है। अगर आप चाहते हो ना पूरी जिंदगी परिवार के साथ रहना है, तो कुछ टाइम परिवार से दूर रहना भी है, कोई बुराई नहीं है। कुछ टाइम। अभी मैं देख रहा था, शेखर बोरा जी हर महीने गुजरात में होते हैं, हर महीने। महीने में एक बार गुजरात हवाई जहाज से जाना आना, एक हफ्ता वहां होटलों में ठहरना। खर्चा होता है कि नहीं होता है? पैसे भी लगते हैं, मेहनत भी लगती है। होता क्या है? काम होता है। टीमें खड़ी हो रही है, लोग कहां से कहां क्वालिफाई करते जा रहे हैं। वाई, आप जहां जहां आपने टीमें डेवलप की हैं, नई टीमें जहां पर हैं, लीडर्स को वहां पर हर महीने एक विजिट करनी चाहिए। क्या आप ऐसा करते हैं? मैंने कहा ना, काम करना अगर नहीं आ रहा है तो सीखना तो पड़ेगा। ना आता है ना सीखेंगे तो दोस्तों दिक्कत है। फिर मत कहना कि बताया नहीं था। यकीन करना आप, क्योंकि सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको करनी है। आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेवारी आपकी है। डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। डर लगता है, किसी के पास जाओ, लगता है मना ना कर दे। अरे भाई साहब, जाओ तो सही, क्या पता हाँ कर दे। मना कर दे, वो तो पता है मना ही कर सकता है बुरे से बुरा। अगर हाँ कर दिया तो इसलिए जाना है, डरना नहीं है। और जहां डर लगे वही काम करना है। बोलने में डर लगता है, बोलना शुरू कर दो। मिलने में डर लगता है, मिलना शुरू कर दो। डेमो देने में डर लगता है, डेमो देना शुरू कर दो। क्लोज करने में डर लगता है, क्लोज करना शुरू कर दो। क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। और खुद का फैन बनिए। आप देख रहे हो मेरी पिक्चर कितनी शानदार है, देख रहे हो ना आप स्क्रीन में? हाँ, बड़ा मजा आता है। तो खुद का फैन बनना पड़ता है। खुद का फैन बनिए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। फेसबुक में डेली अपनी कोई ना कोई दे दीजिए, आज मैंने ये मीटिंग की है, आज मैंने एक प्रेजेंटेशन की है, आज हमने एक डेमो किया है। अरे दो ना, क्या दिक्कत है? कोई नहीं आएगा आपके पास कैमरा लेके, हाँ जी कितनी मेहनत की, कहाँ की, कैसे की। कोई आपका, शुरू में कोई नहीं होता फैन। हाँ, शुरू में छोड़ दो, कितने बड़े बन जाओ, तब भी आपको अपनी प्रमोशन करनी होती है। तो खुद के फैन बनिए, खुद से प्यार कीजिए। गलतियां इंसान से होती है, जाने अनजाने में गलतियां भी हो जाए ना, तो उस बात को लेकर अपने दिमाग में, मन में मत रखो ज्यादा। अपने आप को माफ करना सीखो। हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे।
गलती नहीं करेंगे। उसी बात को लेके मत बैठो कि पता चला गिल्टी फील करके बैठे हुए, गिल्टी फील करके बैठे हुए, क्या होगा गिल्टी फील करके? जो होना था वो तो हो गया, एक्सीडेंट। तो ध्यान रखिए, खुद को माफ करना है, जाने अनजाने में खुद को माफ करना है। दूसरे से गलती होगी तो दूसरे को माफ करना है, और जैसे आप हो ऐसे आपको एक्सेप्ट करना है, और खुद का रिस्पेक्ट करना है। जो इंसान खुद का रिस्पेक्ट चाहता है ना, वो दूसरे की भी रिस्पेक्ट करता है। जिसको खुद की रिस्पेक्ट प्यारी नहीं है, वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको खुद की रिस्पेक्ट प्यारी नहीं है। इसकी निशानी है, अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हो, इसका मतलब आपको बहुत पसंद है अपना रिस्पेक्ट करना। ये आपके हाथ में है, ये कोई और नहीं आएगा पड़ोसी बताने के लिए। ये आईडी नेट सिस्टम बताएगा, आईडी नेट सिस्टम की जिम्मेवारी है। अब आप मानो ना मानो, फॉलो करो ना करो, दैट इज योर विश। अपने आप को एडमायर कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को नर्चर कीजिए। कोई और नहीं ग्रूम करेगा। डेली अपने आप को फिट फाइन, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, सज धज कर, है ना, निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना हो जाए, छतरी लेके निकलो, क्या दिक्कत? और आजकल तो मेन पार्लर भी है, वुमेन पार्लर भी, आपने देखा होगा। पहले तो वुमेन वुमेन होते थे, आजकल तो वुमेन से भी ज्यादा मेन पार्लर है। हाँ जी। वो पागल थोड़ी है वहां जाके, वो वही लोग हैं जो कामयाब लोग हैं, जिनके पास नोट है ना, वही उड़ा रहे हैं। वो पागल थोड़ी है नोट उड़ाने वाले लोग, क्योंकि उनको पता है अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, अपने आप को मेंटेन करेंगे तो मामला सेट हो जाएगा। पागल नहीं है वहां पे जाने वाले लोग, जो हजारों रुपए उड़ाते हैं ना, वो पागल नहीं है। जिसके पास है वही उड़ा रहा है। क्यों उड़ा रहा है? कि उसको पता है उड़ाने से और आएंगे। अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अपने आप को वहां ध्यान रखिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर, उसकी तैयारी आपको करनी है दोस्तों। आपने सोचना है मैं पूरी दुनिया घूमूंगा और पूरी दुनिया में मौज हम लेंगे और हमारा परिवार लेगा। और कभी भी जो भी तकलीफ हो रही है ना, अभी जो भी स्ट्रगल हो रहा है, जो रिजेक्शन आ रही है, उससे अपने आप को रोकना नहीं, मतलब गिव अप मत करना। ये तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और फिर देख लेना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है कामयाब होने से। बड़ा सोचो, बड़ा बड़ा सोचो, जादू है इसमें, जादू मैं बताना चाहूंगा, आप विश्वास करना और यकीन करना। सबको झटका लगने वाला, झटका। जो मुझे जानते हैं ना, मुझे बचपन से आज तक, सबको झटके लगते हैं। अब तो हर साल झटके लग रहे हैं, बड़े बड़े झटके, है ना। समय के साथ जब आपकी अचीवमेंट बड़ी 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 होती जाएगी, लोग शॉक हो जाएंगे, शॉक। क्या आप चाहते हो लोग शॉक हो जाएं? चाहते हो आप? हाँ जी। सोचो आप मन से, झटका लगेगा 440 वोल्ट का नहीं, कितने का? 11,000 वोल्ट का करंट लगने वाला है। क्या आप चाहते हो? पर एक चीज बात ध्यान रखना, अगर इतना आसान ही होता है ना, ये सब कुछ आसान होता है, तो सब नहीं करते। भाई ये ट्रेनिंग नहीं मिलती है लोगों को, अगर मिल गई तो सुनते नहीं है, सुन लिया तो महसूस नहीं करते हैं। जिन्होंने सुन लिया, जिन्होंने महसूस कर लिया, और जिन्होंने एक्शन ले लिया, ये देख लीजिए क्या होने वाला है। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये जिंदगी बदलने वाले बातें, ये प्रैक्टिकल हो चुका है। हमने इन बातों के ऊपर ना फूल चढ़ाए, फूल। इन बातों की माला, इन बातों की आरती उतारी है। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपना रहे हो, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने वाला है। आपको अगर विश्वास है मेरी बातों पर, तो फायदा तभी है। आप आते तो डेली हो, सुनते भी डेली हो, लेकिन क्या महसूस करते हो? और ये बात पक्की है, कभी कभी एक बात सुनने से भी ना समझ नहीं आती बातें। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 50 बार, 100 बार सुनो। उसके लिए हमने बनाया यूट्यूब चैनल। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जब आप उसमें जाते हो ना, वहां पर आपको मिलता है टीम टियान्स आईडी नेट सिस्टम का चैनल। आप जाएं यूट्यूब चैनल में, तो वहां पर जाकर आप फिर महसूस कीजिए आईडी नेट सिस्टम। आईडी नेट सिस्टम डालिए, आप देख सकते हैं ये आईडी नेट सिस्टम है। अब इसको आपने ऐसे करके डाला, आप देख सकते हैं लगभग 2,400 से ज्यादा वीडियोज हैं यहाँ पर, मोर देन 2,400 वीडियोज। अब इन वीडियोज को जितनी बार भी आप सुनोगे, आपके दिमाग में उससे जो है करंट लगेगा। बार बार सुनने से चीजें अपने दिमाग में जाती हैं। ये इसलिए डाल दी गई हैं, ये हमें पता है ये क्या है। ये दोस्तों खजाना है, खजाना। इसकी वैल्यू आज जितनी है, लेकिन आने वाले सालों में इसकी वैल्यू जो है ना,
हजारों गुना होने वाली है, इस बात का हमें विश्वास है। तो ये सिस्टम है। आईडी नेट सिस्टम में जाइए, फिर फेसबुक में जब जाते हो तो फेसबुक में भी जाकर आप खोजिए, खोजिए भाई साहब, ये भाई साहब कहाँ मिलते हैं, ये भाई साहब यहाँ मिलते हैं, फेसबुक में ये यहाँ मिलते हैं, राइट, आपके सामने है। ये फेसबुक में जो डेली हम लोग अपने जो है पोस्ट डालते हैं, आप भी डालिए, आप भी डालिए, क्योंकि आप यहाँ पर इन्हीं चीजों को, जो 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 आपके ग्रुप में लोग हैं ना, वो मेरे ग्रुप में नहीं हो सकते हैं, कॉमन ग्रुप में नहीं हो सकते हैं कईयों लोग, कैसे पता चलेगा? अगर आप नहीं डाल रहे हो, आपको रेडीमेड माल मिल रहा है, आपको क्या करना है, इस प्रोफाइल में जाना है, यहां से आपने क्या करना है, सेव करना है, इन फोटो को सेव कीजिए। आपने ये सेव किया, ये देखिए, ये सेव हो गया। अब इसको सेव, फोटो को सेव कर लिया। अब इसी को आप क्या करना है, आपने अपने पोस्ट कर दीजिए। जितनी भी मैंने पोस्ट की हैं, इतनी पोस्ट आप भी कीजिए ना, क्यों नहीं करते हो भाई? आप सोचते हो कि जिस दिन हम कुछ करेंगे ना उसके बाद करेंगे, कभी नहीं होगा। वो कहते हैं ना, अगर चाहते हो ना कि पूरी जिंदगी में खुद करके ही करना है, तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, ये छोटी पड़ जाएगी। जो आज बना बनाया रोड मैप है, इसको उठाइए यहां से, एक एक चीज को कब सेव कीजिए, और सेव करके अपने पोस्ट कीजिए अपने प्रोफाइल से। अब देखिए आप यहाँ पर ऐसे ही। तो ये जो चीजें हैं ना, ऐसे ही इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, उसमें जाइए। व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया आपने, उसमें ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। कुछ कॉमन ग्रुप बनाइए, कुछ एक दो ग्रुप होने चाहिए बिल्कुल खास खास, जिसमें कोई नेगेटिव इंसान ना हो। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तो ऐसा इंसान को डालिए जिसको कल को निकालना ना पड़े आपको, समझ गए? जिसके ऊपर विश्वास है ना, इसको रखना चाहिए ग्रुप में, उसका ग्रुप में रखिए। कभी क्या होता है कि आपने ऐसे अननोन आदमी को ग्रुप में डाल दिया, और कल को वो कचरा डाल देता है। कचरा डाल दिया तो उसको निकालोगे तो दिक्कत है, डालो तो दिक्कत है ही है, निकालो तो दिक्कत, गलत मैसेज आता है। तो ग्रुप ऐसे नहीं बनाना है कभी भी। जब भी ग्रुप बनाना है, उससे अच्छा है ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, ब्रॉडकास्ट। अपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट बनाइए, जो भी मैसेज आएगा वो इंडिविजुअली जाएगा। किसी ने आपके साथ कम्युनिकेट करना होगा, वो आपको कम्युनिकेट डायरेक्ट करेगा। मेरे पास में सिर्फ ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, मेरे पास पर्सनल ग्रुप नहीं है। मैंने सिर्फ ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखे हैं। मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ही कम्युनिकेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस है। हाँ, अगर आपके अपने ग्रुप हैं, उस ग्रुप में डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान आपको वैसे ही कोई वहां पर हल्की बात कर ले। मैं आपको बताता हूँ, इस पैनल की बात है। इस पैनल में आपने देखा होगा, इस पैनल में भी मैंने आपकी चैटिंग, जो चैटिंग बॉक्स है, उसको जो है म्यूट किया हुआ है। आप सोचो क्यों किया होगा? चैटिंग बॉक्स अगर म्यूट है, उसकी वजह है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो शरारती तत्व होते हैं ना, जो लोग कहीं ना कहीं पर आपसे चिढ़ते हैं या जलते हैं या कुछ करते हैं ना, वो आके कुछ ना कुछ गंदे काम करके जाते हैं। इसलिए हमने चैटिंग बॉक्स हमें करनी ही नहीं है। ये ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म है, हमें यहाँ कोई शाबाशी नहीं चाहिए। कोई करे तो ठीक है, नहीं करे नो प्रॉब्लम। बट हम जो मैसेज देना चाहते हैं, जिसलिए पैनल बनाया गया है, हाँ, किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, हमारे पास में कम्युनिकेशन बहुत ईजी है। आप अपने सीनियर से बात करिए, उन सीनियर से आप हम तक पहुंच सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? अगर जरूरत है। नहीं तो क्या होता है, आपको जरूरत नहीं है, अगर आप तब भी अगर बाइक और बाईपास करते हो ना, तो उससे क्या होता है, आप अपनी इज्जत, अपनी अपलाइन की इज्जत को स्टेक में लगा रहे हो। आपको कोई जरूरत नहीं है बाइक पास करने की अपने सीनियर को। अगर आपका सीनियर सिंसियर है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, मेहनती है, ध्यान के प्रति कमिटेड है, ध्यान का सबमिशन में है, आईडी नेट के सबमिशन में है, आपको अपने सीनियर को कभी भी बाईपास नहीं करना है। हाँ, अगर आपके ऐसे गुण नहीं पाए जाते हैं सीनियर में, तो तुरंत बाईपास करिए, तुरंत। अगर जिंदा रहना है, आगे बढ़ना है। इंतजार करोगे ना कि अपलाइन सुधर जाएगा, तो हम, पता नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए मैं कहता हूँ, ऐसे ही अपनी टीम के साथ डिसिप्लिन बनाइए, वर्क कीजिए, कल्चर बनाइए, कल्चर का खेल है। तो आज का जो प्रोग्राम था वो था एक मिला जुला ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा ईश्वर का, थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन ली सर, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू एवरीवन, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी शानदार हुई। सभी के लिए बेस्ट विशेष है, आप सबके सपने पूरे हों, बड़े बड़े सपने देखो ध्यान में, और उनको सबको यहाँ से पूरे खींचिए।
आइए पूरी दुनिया घूमते हैं मिलकर और जिंदगी जीते हैं शानदार परिवार के साथ और अपनी टीम के साथ। Hello Tians, hello Yai, better Tians, better life. I love Tians, I love Identity System. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line, everyone soon. Love you all, God bless you, thank you very much. अब मैं आपके बीच में हिमाचल प्रदेश से पहले एक और अचीवमेंट लेने वाले हमारे 8 स्टार लीडर जो कि अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन है, बहुत जल्दी उनके नाम के आगे ब्रॉन्ज लाइन देखेंगे आप, कोई और नहीं, अमन ठाकुर जी। वेलकम, बहुत बहुत बधाइयां सर आपको भी और आपके परिवार को भी। शानदार अचीवमेंट, ओवर टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सर बिल्कुल अचीवमेंट्स तो सर ये सबसे बड़ा इनका श्रेय तो सर हमारे गुरु विनीता मैम को ही है और पूरी टीम को ही है, क्योंकि सर उनके सपोर्ट से और उनके गाइडेंस की ही वजह से सर आज ये सब पॉसिबल हो रहा है। और सर बिल्कुल मुझे खुशी ज्यादा तब होगी अब जब मेरी टीम के पोस्टर्स भी अब निकलना शुरू होंगे। और बिल्कुल सर हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्किंग पे हैं कि बहुत जल्द हम अपने टीम के नेशनल और इंटरनेशनल का पोस्टर्स रिलीज करें और उनको डन करें। और सर साथ ही साथ में सर ये चीज जो हो रही है सर, बिल्कुल आप जैसा बोले ना कि महीना महीना भर घर से फील्ड से घर से बाहर हूँ, तो बिल्कुल सर मुझे अभी भी काफी टाइम हो गया, 15 से 20 दिन की अभी मैं फील्ड में ही हूँ। और ऐसे ऐसे एरियाज में हूँ सर जहाँ पर बस की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, और बिल्कुल सर अपने टांगों के सहारे ही हर मीटिंग्स तक पहुंचना पड़ता है, लोगों तक पहुंचना पड़ता है, टीम तक पहुंचना पड़ता है। और बिल्कुल सर ये जो पावर आती है ना सर काम करने की, ये सर आप सबको देखकर, अपने सीनियर्स को सुनकर। और सर जब हमारे सीनियर्स देखो, वनीता मैम को तो सबसे बड़ी बधाई सर, उन्होंने एनसीपी के ऊपर जो सर अचीवमेंट ली है ना सर, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सर इन्हीं अचीवमेंट्स को देखकर हम भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि जब हमारे सीनियर्स अचीवमेंट ले रहे हैं तो हम भी बिल्कुल ले सकते हैं। और बिल्कुल सर इसी चीज के ऊपर मैं भी लगा हूँ, और अपना जो गोल्ड वाइन का जो सर टारगेट है उसको डेफिनेटली बहुत जल्द हिट करूंगा। और सो जो मेरा सर मैंने गोल सेट किया है कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2025 तक 101% सर मैं अपने आप को गोल्ड वाइन रखूंगा ही रखूंगा सर इस पैनल के ऊपर, ये मेरी कमिटमेंट है सर। और बिल्कुल सर जोश के साथ और हाई स्पिरिट के साथ काम हो रहा है। और बिल्कुल सर अपने जो ये एक यंगस्टर का जो मेरा सर फायदा है ना बहुत, उसका मैं बिल्कुल फुल ऑन फायदा ले रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से अपने आप को इतना स्टेबल करूँ, इतना स्टेबल करूँ कि मुझे बाद में अगले 2-3 सालों के अंदर मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर सकूं। और बिल्कुल सर ये सब आप सबके आशीर्वाद और आप सबकी गाइडेंस की ही वजह से हो रहा है। और टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने पेरेंट्स का, वनीता मैम का जितनी बार धन्यवाद करूँ सर उतना कम है। और बाकी सर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपने मैजिकल वर्ड साथ क्लोज करूंगा। हेलो टीएंस, हेलो एआई, बेटर टीएंस, बेटर लाइफ, आई लव टीएंस, आई लव आईनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, आई एम गोइंग, आर यू? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो गोवा, चलो दुबई। बहुत शानदार अमन जी, सुपर। आप मेहनत कर रहे हैं, आपके मेंटर मेहनत कर रहे हैं और आप सबने मिलकर माहौल बनाया है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि आप सब लोग कर रहे हैं जब भी हो रहा है। बहुत शानदार, ऐसे ही आगे बढ़िए, जल्दी से गोल्ड लाइन बनिए और अपनी टीम को गोल्ड लाइन बनाइए। बेस्ट विशेस टू यू। एंड अनदर अचीवमेंट, आपकी सीनियर वनीता राज जी जो मेहनत कर रही हैं अपनी टीम के साथ और अपने सीनियर और जूनियर के साथ। बहुत शानदार वनीता जी, बेस्ट विशेस टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक और टूर फिर अचीव किया है। बहुत बहुत बधाइयाँ, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस वनीता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। सर अचीवमेंट्स की वजह सर ऑल क्रेडिट गोज टू यू, आईडीनेट सिस्टम, अवर ग्रेट मेंटोर जियोग्राफ सर का सर आपका थैंक यू। एंड बिग बिग थैंक्स टू माय टीम, सभी लीडर्स का सर साथ है, सपोर्ट है, प्यार है और विश्वास है। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है सभी के करने से, क्योंकि अकेले तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बिफोर त्यांस अकेले ही थे तो सर कुछ भी नहीं हुआ लाइफ में, कोई भी चेंजिंग नहीं थी और दूर दूर तक कोई पहचान नहीं थी। और इस तरह के जो सपने थे, जो ड्रीम्स थे, सब जो अक्सर सब देखते हैं
वो ड्रीम भी ड्रीम ही रह गए थे सर। बट थैंक्स टू गॉड, रियली रियली जितना थैंक्स किया जाए परमात्मा का, मैं कहती हूँ सर शब्द भी नहीं है। और अबर सीनियर रिस्पेक्टेड आपका सर, डायरेक्टर सर का, मेंटोर्स का, मेरी टीम का, क्योंकि ये अगर पॉसिबल हो पाया सर तो इंडस्ट्री की पावर, त्यांस की पावर और मिस्टर ली सर का थैंक्स। और सर उसके साथ साथ जो आपने एजुकेशन दिया, गाइड किया, मोटिवेट किया ऑलवेज, और एक ही बात सीखी और सिखाई कि लगे रहे टिके रहे। लगे रहने और टिके रहने में जो पावर है, तो मैं देखती हूँ कि अगर मैं लगी नहीं रहती, टिके नहीं रहते, और मतलब कहीं ना कहीं चूक जाते या कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट हो जाते, तो आज इस इंडस्ट्री में शानदार स्टेटस और रैंक नहीं होता, रॉयल्टी इनकम नहीं आती। और जो एनसीपी का कार फंड यहाँ पे मैंने कंपनी की तरफ से बहुत शॉर्ट टाइम में डन किया सर, तो आई फील प्राउड। मुझे अपने आप में आज गर्व महसूस हो रहा था। ये मैं दिल से कह रही हूँ कि ये कमाल कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल हुआ, और बहुत शॉर्ट टाइम में। तो सर मैंने देखा, अपने आप को चेक किया, एक ही बात समझ आई कि ये जो इतनी शानदार अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स, उसकी वजह मेरा सिस्टम है। मुझे जो एजुकेशन देता है आईडीनेट सिस्टम, मुझे जो माहौल देता है, मुझे जो मोटिवेशन देता है, यही वजह है दोस्तों कि ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है कि मैं आईडीनेट सिस्टम में विद टीम और ऑन वीडियो ना बैठूं। और ऐसा कोई भी पल नहीं, ऐसा कोई भी टाइम नहीं है कि इंडस्ट्री ने कोई भी ऑफर दिया हो, कोई भी पॉलिसी दी हो, कोई भी टूर दिया हो और उसको हमने मिस किया हो। मैं फर्स्ट डे से ही प्लानिंग करती हूँ, करती थी और करती हूँ सर, और रहूंगी अपने लिए भी और सबसे ज्यादा मेरी टीम के लिए। क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरा नहीं, मुझे अपना नहीं देखना है, मेरी टीम में कितने लीडर्स प्लानिंग कर रहे हैं, टूर किस किस का बन रहा है, कहाँ से क्या पॉसिबल है, कैसे हम मिलके इसको कर सकते हैं, कैसे आज लीडर्स को अचीवमेंट दिलवाई जा सकती है। तो ये सब कुछ करते करते प्लानिंग, एक्शन, और सर टीम को भी एक ही चीज सिखाया कि देखिए मेरे करने से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आपके करने से भी कुछ बड़ा पॉसिबल नहीं हो सकता है, जब तक आप सिस्टम में नहीं आओगे, जब तक आप माहौल में नहीं आओगे, जब तक आप एजुकेशन नहीं लोगे। क्योंकि विदाउट एजुकेशन, विदाउट सिस्टम, विदाउट माहौल, लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही जबरदस्त वर्क ऑलवेज। और हिमाचल टीम बिल्कुल सर रॉक कर रही है। सभी लीडर्स अप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, अप अपनी टीम के साथ सर अभी सिर्फ अपना गोवा टूर की रेस में लगे पड़े हैं। और अभी हमारे पास 2 दिन बाकी है। एक ही मैसेज है सर सभी को, एक ही, हमें बीसीएम का जितना हो सकता है, जिन्होंने अभी तक भी नहीं सोचा था, नहीं किया, उनके पास 2 दिन बाकी है। 2 दिन में सब कुछ संभव है, बहुत कुछ पॉसिबल है। आप लोग ठान लीजिए और डन कर दीजिए। क्योंकि बीसीएम मशीन ऑफर तो एक बहाना है सर, इसी बहाने के साथ साथ आप लोग देखते हैं लास्ट मंथ यहाँ पे अगर अमन अभी फास्टेस्ट दुबई टूर अचीवर बना है तो 1.5 महीने के काम से, तो उसकी वजह है कि टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को बीसीएम मशीन ऑफर का बेनिफिट दिलवाया, और यहाँ पे लीडर्स के रैंक बढ़े, अचीवमेंट्स आई, और आपके टूर होते हैं। तो ये जब कंपनी आपको टूर इस तरह की पॉलिसीज ऑफर्स देती है तो आप लोग इसका भरपूर बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ये बेनिफिट आपके, बीसीएम लेना तो एक बहाना है, जो आपके रैंक और अचीवमेंट्स टूर के लिए स्पेशली आपके लिए हेल्प मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच सर। और हम बिल्कुल रेस में, दौड़ में। और सर एक ही चीज समझ आई आज, जो मैंने अपने मेंटोर्स को, योगराज सर को कॉपी किया जब मैं त्यांस में आई, कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी काम में अगर बड़ी कामयाबी पानी है तो लगातार 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 उस काम को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, सीखते रहिए, और देखिए आप कहाँ पहुंच सकते हैं। और वही सेम कॉपी अगर मुझे यहाँ कोई कर रहा है तो अमन, और अमन ने काबिले तारीफ का मेहनत की है, काम किया है। इतनी छोटी उम्र में जो अमन का एक्सपीरियंस है, वो सेम टू सेम आज मुझे कॉपी करता है कि मैम क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करना है, टीम को कैसे अचीवमेंट दिलवानी है। उसको अपने लिए नहीं सर कभी भी नहीं देखा है, सिर्फ टीम 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 टीम। आज इस टीम के साथ दौड़ रहा है, कल इस टीम के साथ दौड़ रहा है। अभी अमन ने और राहुल ने एक नए रीजन को, एमपी रीजन को स्टार्ट किया है, और दोनों अभी वहां पे गए इंदौर। अभी अमन ने 2-3 दिन के अंदर वापसी कर लिया, क्योंकि हिमाचल टीम को भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए था। बट राहुल ने हमारे बीच सेम अमन की तरह बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है सर टीम के साथ, जो कि अभी नए रीजन को स्टार्ट किया है। तो सर डेफिनेटली वहां से भी हम एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड करेंगे। और मैंने दावा किया है, मैंने वादा किया है अमन से, राहुल से, कि नेक्स्ट टाइम इंदौर में आपके साथ जाऊंगी
और हम वहां पे एक बड़ी टीम को बिल्कुल डेवलप करेंगे और वहां से एक रीजन को, एक शानदार रीजन में एक काम करेंगे और लीडर्स को वहां पे तैयार करेंगे। तो सर यही करना है सभी के साथ मिलकर। और सर आपने कहा कि देखिए, अगर कुछ बड़ा पाना है तो बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। यही बात समझ आई सर। मुझे समझ आया त्यांस में जिंदगी भर नहीं, जिंदगी के साल 1.5 साल जम के डट के मेहनत कीजिए और बाहर निकलिए डेली। क्या होता है क्या नहीं होता है फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप निकल रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, यकीन करना बहुत कुछ बड़ा होने के लिए आप इस काम में आए हैं। और यहाँ पे आपको जिंदगी भर नहीं करना है, जिंदगी के साल 1.5 साल इतनी मेहनत कर डालिए। और अदर्स काम, बिजनेस, कहीं भी जॉब हम करते हैं सर, तो वहां पे पूरी जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है घर परिवार चलाने के लिए, तब भी हम सिर्फ और सिर्फ दाल रोटी कमा सकते हैं। बट त्यांस की मेहनत एक ऐसी मेहनत है, इसको मैं मेहनत नहीं कहती हूँ। आप लोग, हम लोग बहुत लक्की हैं कि आपको एक ऐसा मौका मिला है जिस मौके से आप आज पूरी दुनिया, अपनी पहचान, लाखों रुपए इनकम ले सकते हैं, पूरी दुनिया घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे इस इंडस्ट्री ने और आपकी एजुकेशन सर, आपका साथ, आपकी ब्लेसिंग और योगराज सर का बहुत कुछ दिया है सर। मैं तो स्पीचलेस हूँ, ऋणी हूँ, और अब तो शब्द भी नहीं है। सच बात तो यह है सर, क्योंकि बयां नहीं कर सकती, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। एक ही बात बोलती हूँ परमात्मा को कि मेरे और मेरे पेरेंट्स के कर्म, और मैं बहुत लक्की हूँ कि आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। तो सर थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल सर आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। और एक ही चीज अपनी तो मेरे अंदर तो कि सीखने की चाहत है, मरते दम तक सीखते रहेंगे। और जब तक यहाँ पे त्यांस 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 त्यांस, बिल्कुल सर दिन रात हमने एक कर दिया है। और सर टीम का बहुत बड़ा थैंक्स। इस बार सर दुबई टूर में भी हमारे लीडर्स जम के डट के सर मेहनत कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लीडर दुबई जाएंगे, और जाएंगे वही जिन्होंने प्लानिंग, एक्शन और ठान लिया है। जिद और जुनून बहुत जरूरी है, और अगर जिद और जुनून कामयाबी की भूख नहीं है तो हम और आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल तय है। कहना और करना बहुत डिफरेंस है। कहना एक अलग बात है, बट करना वो एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप को अचीवर की लिस्ट में लाना, जब अचीवर की लिस्ट में आपका नाम आता है ना, आप अपने आप से पूछना कैसी फीलिंग आती है। कुछ अलग सी फीलिंग आती है कि हम भीड़ से छटके कहाँ आ गए हैं। भीड़ से अलग होना है तो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपकी अचीवर्स की लिस्ट में नाम होगा और आपकी पहचान होगी। और सर यही अपना है। अभी मैं अपनी भी बात कर सकती हूँ, टीम के साथ बिल्कुल सर दिन रात एक कर रखा है। बट मेरा अगला जो टारगेट है, जो मेरी लड़ाई अपने आप से, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है त्यांस में रियली, बट मुझे एक चीज की जिद लग चुकी है, भूख लग चुकी है। स्टार गोल्ड लाइन का टैग लेके ही अब अगले अगला दम लेना है। अब स्टार गोल्ड लाइन बन के ही अपने आप को दम लेना है। और उसके बाद सर डेफिनेटली डेफिनेटली डायरेक्टर तो बिल्कुल सर यहाँ तक पहुंचे, और आगे का रास्ता बिल्कुल तय है। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो त्यांस, हेलो एआई, better Tyans, better life. I love Tyans. I love Idiner system. I'm a diamond. We all are diamonds. Go gold line, everyone soon. Thank you, sir. Thank you very much. बहुत बहुत ही शानदार मैसेज वनीता जी द्वारा। और ये जिस हम्बलनेस के साथ आगे बढ़ रही हैं, यही इनकी कामयाबी का राज है। लीडर्स, आप देखना, महसूस करना, आपके आसपास में बहुत सारे अचीवर्स होते हैं। मैं इस बात को सोच रहा था जब अभी वनीता जी कह रही थी कि आपकी कामयाबी में ना जाने किस किस का हाथ है। आपका कृतज्ञन, आपका ग्रेटफुलनेस, आपका ग्रेटिट्यूड सभी के लिए है। बेशक वो ये बोले ना कि डायरेक्टर साहब, मेंटर सर, या वो भाई, मैं बता रहा हूँ हर एक का हाथ है कामयाबी में। मैं जब अपने मैजिकल मंत्र बोलता हूँ, उससे पहले मैं जब थैंक यू करता हूँ, तो उसमें कहता हूँ थैंक यू टू गॉड, माय फैमिली, चेयरमैन सर, थैंक यू टू यू एंड एवरीवन। ना जाने किस किस ने, किसी ने छोटा सा रोल निभाया होगा, किसी ने बड़ा रोल निभाया होगा, लेकिन वो बूंद बूंद से सागर बन गया। जो मैसिव रिजल्ट आते हैं वो मासिस से आते हैं। सर्व इन द मासिस, लिव इन द क्लासेस। आपकी सोच होनी चाहिए।
मासिस की सेवा करने के। और थैंक यू टू एवरीवन। और अक्सर मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो लोग थोड़ा कामयाब होने के बाद में अगर आप देखते हो ना, यार ये कामयाब तो था, अब नहीं है, या ये उतना नहीं हो रहा है कामयाब, उसकी एक ही वजह है, लोग छोटी मोटी उपलब्धि के बाद ना घमंड करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है अरे किया तो हमने, है ना, किया तो मैंने। वो मैं कहता हूँ भाई साहब, ये मैं ही तो मार गई, ये मैं मार जाती है। और ज्यादातर लोग बर्बाद जो है ना, वो मैं की वजह से। जिनको क्रेडिट की भूख लग जाती है कि मेरे को क्रेडिट क्यों नहीं दिया, अरे भाई साहब सबसे बड़ा क्रेडिट क्या है? आपकी सक्सेस। तो जबरदस्त शेयरिंग, डुप्लीकेट कीजिए लीडर्स को, क्योंकि ये आईडी नेट का कल्चर है। जो चीज़ यहाँ घटना घट रही है वो आपके आगे बढ़ने के लिए, जो चीज़ हमारे लीडर्स कर रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए। आपकी कामयाबी ऐसी ही होने वाली है जैसे हमारे ग्रेट लीडर्स। सुपर वनीता जी, बहुत सारे गोल्ड लाइन्स को बनाइए। आज मैं सोनल जी से बात कर रहा था गुजरात, मुझे उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि सर अगले साल मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, अगले साल 2025 में मैं डायरेक्टर बनूंगी। सोचिए आप। अब आप सोच रहे होंगे भाई साहब, आपने बात हुई नहीं हुई, अच्छा हुई भी होगी तो आपस में हुई, हमको क्यों सुना रहे हो? पता है मेरे को, यही तो इंजेक्शन है, यही तो लीडर का काम है। कौन सा इंजेक्शन कब दबाना है, कौन सा बटन दबाना है ना? पूछ लेना। डायरेक्ट फोन नंबर तो होगा किसी के पास, सर आप सर से बात हुई थी ऐसी क्या? वो बोलेगा हाँ जी हुई तो थी। तो आप बात समझ जाओगे ना, यार ऐसे तो नहीं बोला था सर ने हमें, है ना, पिंच करने के लिए नहीं। क्योंकि हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं। और हम एक दूसरे को, जैसे उन्होंने कहा ना कि मैं किसी और के लिए नहीं, मैं अपने लिए करना चाहती हूँ स्टार गोल्ड है। तो सभी लीडर्स, और जैसे उन्होंने कहा मैं अभी मध्य प्रदेश में घुस गया, मैंने कहा ना पूरे देश में जाना है, पूरा देश आपका इंतजार कर रहा है, सभी का इंतजार कर रहा है। कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि वनीता जी का या मेरा या किसी और का, एवरी वन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मिलकर झंडा गाड़ेंगे, और वो झंडे में नाम लिखा होगा क्रांति, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, है ना, नेम एंड फेम, एवरीथिंग। और अभी मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में एक और लीडर लता भारद्वाज जी, 7 स्टार लीडर। वेलकम लता जी, सुंदर नगर से स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अनएक्सपेक्टेड बुलावा आया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम। हाँ जी सर, ट्यास में आके बहुत अच्छा लगा सर। मैंने ट्यास में ज्वाइन किसी खास इश्यूज के वजह से नहीं किया सर, मुझे ऐसे ही शौक था। मैंने बहुत सारी कंपनियां पहले भी पहले ज्वाइन की थी सर, जो भी पैसा लगाया वो गया सर। ट्यास मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखा सर, जिसमें हम अपना पैसा लगाते हैं तो विद प्रॉफिट हमारे पास हमारा पैसा लौटता है। तो सर इस तरह का, काश मुझे ये इस तरह का प्लेटफॉर्म पहले मिला होता तो पता नहीं मेरी लाइफ भी आज चेंज होती सर। कोई चलो बात देर आए नहीं, दुरुस्त। कोई बात नहीं, लेकिन आपकी बात में ना बड़ा दम है, आपने बड़े दिल हम्म, से कहा है, कोई लाग लपेट नहीं है, सीधी सी जी बात है। सर। बट आज आप जी 7 स्टार हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 7 स्टार बन के यहाँ मौका मिलता है बोलने का सबसे पहले आईडी नेट सिस्टम में। और जी लेकिन आप 7 स्टार बन चुकी हैं, इसका जी मतलब सर। मामला बहुत सीरियस है, बहुत जिद्दी जी हैं आप, कुछ कर गुजरने का तमन्ना आप में दिख रही है मुझे। ये जो बातें आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दी ना, मैंने कुछ नहीं देखा जी, मुझे तो करना था, मुझे अच्छा लगा, तो प्रॉफिट से शुरू हो गया काम जी। जी सर। अब सर कर रहे हैं। अब अभी मेरी छोटी प्यारी सी टीम बनी है।
आज मैं 7 स्टार के रैंक पे हूँ सर, तो उन्हीं की वजह से हूँ। और बनीता मैम जी की वजह से हूँ सर, अमन सर की वजह से हूँ, शालू मैम की वजह से हूँ। उनका दिल के गहराइयों से धन्यवाद सर। वो हर कदम कदम पे मेरा साथ देते हैं। बनीता मैम के लिए तो सर मैं स्पीचलेस हूँ। उनके लिए तो मेरे शब्दकोश में कोई शब्द ही नहीं है, मैं कैसे उनका धन्यवाद करूं। तो सर बाकी यहाँ पे जो बीसीएम का ऑफर आया है सर, उसे डन कर रहे हैं, टीम में भी करवा रहे हैं सर। तो लगे हैं सर, टिके हैं, डटे हैं, करेंगे सर, पक्का करेंगे। टूर टूर आए हैं तो टूर की पॉलिसी भी करेंगे सर, टीम का करवाएंगे, पहले अपना तो हो जाता है फिर। जी सर, इसी के साथ सर क्लोज करना चाहूंगी। बेटर हेलो ट्यांस, हेलो एआई, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ। आई लव ट्यांस, आई लव आईटी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर लाइक डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार। बिल्कुल, आप अपनी टीम के साथ आगे बढ़िए। टीम वर्क में ही ड्रीम वर्क है। बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम। नेशनल इंटरनेशनल टूर से लेकर बीसीएम आपके सामने हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम लीडर इसको अचीव करेंगे। अनदर शेयरिंग जो है वो है हमारे बीच में अनिल गहलोत जी, ब्रॉन्ज लाइन, न्यू दिल्ली से गोल्ड लाइन की तैयारी में लगे हुए हैं। वेलकम सर, हाउ इज द जोश? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग ऑल डायमंड लीडर्स। और सर सबसे पहले कांग्रेचुलेशन वनिता राज जी को, उनका टूर है हो गया है। साथ में अमन ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने भी टूर अचीव किया है। और जितने भी हमारे साथी और हैं जिन्होंने, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने मेहनत की है, दिन रात एक किया है, और तभी आपका टूर हुआ है। इसके साथ साथ बहुत बहुत बधाइयाँ जिन साथियों ने पीसीएम अचीवर बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू सर आपका भी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर पूरी टीम जो है वो लगी हुई है, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है। और बहुत जल्द जो है वो पोस्टर अब आने वाले हैं, क्योंकि कल का और परसों का 2 दिन हमारे पास हैं, और इस 2 दिन में अच्छी सेल निकलने वाली है, और उसमें फिर पोस्टर बनेंगे सर। तो सर लगे हुए हैं पूरी पूरी टीम। थोड़ी बहुत समस्याएं सर आती रहती हैं, और वो तो आएंगी, आनी भी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जब तक कुछ ऊपर नीचे नहीं है ना। कल मैं सुन रहा था, शेखर जी कह रहे थे कि वो ईसीजी रूम में लगा था, वो ऊपर नीचे चलता रहता है, वो लाइफ है। वो बोला जी सीधी लाइन आ गई तो मामला गड़बड़ हो गया है। तो जी हम भी बिल्कुल सही बात उनकी, लाइफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहनी चाहिए, तभी लाइफ है सर। बहुत मजा आ रहा है काम करके ने। और आपके साथ तो सर मैं कहता हूँ कि और जबरदस्त, आप जिस तरीके से, मैं वाकई में उस शब्द का फिर प्रयोग कर रहा हूँ कि शब्द नहीं है, कि आप जिस तरीके से इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिस रैंक पे आप हैं, हर रोज सेशन में आना, साथ में अपने हाथ से खाना, इतनी सारी टीम का ख्याल रखना, ये सब वाकई में काबिल तारीफ। आप बहुत जबरदस्त सर। और इसका रिजल्ट सर आ रहा है। आप देखिए पूरा का पूरा आइडेंटिटी सिस्टम जो है, उनके जो लीडर हैं, वो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके ने अपनी टीम को डेवलप कर, उनका एक नया जोश आ रहा है उनके अंदर। जैसे कि हमारे नए साथी अमन ठाकुर है, बिल्कुल नई एज है, यंग लीडर है। और कॉन्फिडेंस में भी देख रहा था उनका, बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस। और इस कॉन्फिडेंस से और हमारे जो नए लीडर हैं उनको भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि जब अमन ठाकुर जैसे साथी ये काम कर सकते तो और हमारे नए साथी क्यों नहीं कर सकते। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त माहौल है टीम का। और बिल्कुल 2024 के आखिरी तक और 2025 तक बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी प्यारी सी टीम का, अपने सभी लीडर्स का, और स्पेशल आइडेंट सिस्टम का, उसमें आपका, और जितने भी हमारे गोल्ड लाइन लीडर हैं, अमेजिंग, जिस तरीके से वो बातें बताते हैं, जिस तरीके वो काम करते हैं, और जिस तरीके से वो प्लानिंग बताते हैं सर, सुपर सुपर से भी ऊपर। तो
हम भी उनसे सीख के ने आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल बहुत जल्द गोल्ड लाइन का सपना है और बनना है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव एडमिन सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वेयर ऑल डायमंड गो लाइन एवरीवन सो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जाना है जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल टूर और बनना है गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बहुत शानदार सर। ऐसे ही आप अपनी पूरी टीम को ऊपर ले जाइए। गो गोल्ड लाइन टुगेदर। बेस्ट विशेस टू यू। एंड बिल्कुल आप अपने नाम के आगे गोल्ड लाइन फील कीजिए, कैसा लगेगा। पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक अलग ही पिक्चर बन जाती है। और डायरेक्टर या स्टार गोल्ड जाने का जो रास्ता है वो गोल्ड लाइन से गुजरता है। तो बेस्ट विशेस टू यू। अनदर वॉइस है, अनदर पावरफुल लीडर जिनकी पूरी संभावना है गोल्ड लाइन जाने की। आपके सामने बहुत जल्दी उनके नाम के आगे गोल्ड लाइन सुनने को मिलेगा, और वो भी एक ऐसे शहर से जिस शहर से वनीता राज जी भी हैं। नाम है विजया वर्मा जी। विजय जी, हाउ इज द जोश? वेलकम, स्वागत है आपका आवर अपकमिंग गोल्ड लाइन। Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. वेलकम। Good morning, all of you. Thank you, sir. बहुत अच्छा काम है, बहुत इंजॉय हो रहा है सर। और मेरा नाम विजय वर्मा है, मैं सोलन से हूँ। और जैसे कि सर मैं पिछले 15 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, पर वहां पे कोई अचीवमेंट, कोई लेवल, कोई इज्जत, कोई मान सम्मान नहीं था। पर यहाँ आके जो मैंने सीखा, खुद में जो मेरा जो स्किल डेवलप हुई सर, और आज भी सर मैं यहाँ पे आई हूँ, मणिकरण बेल्ट कुल्लू में हूँ अपने लीडर के साथ सर। और डेफिनेट सर बीसीएम के लिए काम कर रहे हैं। और टूर, गोवा टूर में ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे ना सर, मजा आ जाएगा। तो इसी के लिए लगे हैं सर। बाकी वनीता मैम को जो हमारे गुरु है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ। इनकी परवरिश में पूरा हिमाचल पल रहा है। और बाहर भी हमारा, जैसे कि अभी अमन ने और राहुल जी ने बाहर काम मध्य प्रदेश में इधर शुरू किया है। और उनको बहुत बहुत मुबारकें। अमन को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू बेटा। रियली सर, मैं देखती हूँ कि जब हमने शुरू किया था काम, तो इतना छोटा सा बच्चा फोनिकली कैसे किया होगा इसने काम। पर जब कुछ ऐसे शब्द पूछता था सर, कई बार तो लगता था कि क्या तो बोलूं मैं, क्या शब्द बताऊं इसकी बात का, जब पूछता था। तो सर रियली आज देखती हूँ, अभी मैं कहीं बैठी थी, अच्छे नेटवर्क कर थे अभी इससे पहले मेरे साथ बैठे हुए, तो वो कुछ इस तरह से बातें कर रहे थे ऐसे। उसी टाइम अमन का जो है पोस्टर आया, मैंने बोला एक पहलू तो आप जो बता रहे ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी तो है, ये अमन मेरे साथ है, ये भी तो हो सकता है कि मेरे साथ इतने कितने अमन और आएंगे, कितने करेंगे। मैंने कहा जब तक लगी रहूंगी तब तक ऐसे ही अमन पैदा होते रहेंगे। तो मजा आया सर, क्योंकि आज जो उन्होंने देखा, वो पहलू जो उन्होंने किया था, 1.5 लाख 4 लाख 5 लाख हमने खत्म किया। कंपनियां ऐसी होती है, नेटवर्करों को तो वैसा ही जोश रहता है कि भाई थकान नहीं है सर, इस तरह से चला था। मैंने कहा मैं पिछले 2 दिनों से सोई नहीं हूँ, फील्ड में हूँ। फिर क्यों, नेटवर्कर तो ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा देख लो आप, एक पहलू ये है, एक ये है अमन का। तो सर रियली जो और कंपनियों में होता होगा हमें नहीं पता, पर यहाँ क्या होता है ना सर, मैं वो बता सकती हूँ। मैंने कहा उधर तो पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन यहाँ एक एक चीज के बारे में, एक एक बात जो है मैं बता सकती हूँ कि मैंने क्या यहाँ पे फील किया, क्या एंजॉय किया, क्या मेरी अचीवमेंट है और क्या मेरी इनकम है। थैंक यू सर। बाकी टूर है सर, मेरा भी दुबई पहले हो चुका है, लेकिन अभी एक और ले रही हूँ मैं। और इंटरनेशनल टूर, गोवा, अभी मैं डोमेस्टिक गोवा किया, दुबई किया, फिर थाईलैंड, अब फिर से दुबई। तो सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है सर, और टीम के साथ करेंगे, रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। जितने भी बीसीएम अचीवर्स है, सभी को हार्टिएट कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरी पूरी एंटायर टीम का, जिनके सहयोग से आज हम यहाँ हैं और आगे जाएंगे सर, जाना तो गोल्ड लाइन है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और लास्ट में पैनल को आगे बढ़ाते हुए, hello Tians, hello AI, better Tians, better life. I love Tians, I love Inet system. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line everyone soon. Thank you sir, जाना तो गोल्ड लाइन है सर, टीम के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। अपने सीनियर मेंटर के नक्शे कदम पे आप आगे बढ़ रहे हैं।
आप मन से, वचन से और कर्म से एक होकर आगे बढ़ रही हैं। बेस्ट विशेस। इसीलिए हमने कहा ना कि आप प्रबल दावेदार हैं गोल्ड लाइन की। और डेफिनेटली देखते ही देखते आपके नाम के आगे लोग देखेंगे, यस विजय जी भी बन गई गोल्ड लाइन सोलन से। यस, ये होने वाला है। बेस्ट विशेस टू यू। मेक मैनी मैनी गोल्ड लाइन्स इन योर टीम। और मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा सभी लीडर्स से कि जब भी आप आए यहाँ पे, आप 6 स्टार या 7 स्टार या 8 स्टार, BLD, GLD, SLD कुछ लिख सकते हो। देखिए, सीनियर लीडर को तो हम जानते ही हैं, लेकिन जो 7 स्टार या 8 स्टार, बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं हम पहचानते नहीं हैं आपको। तो आप अगर आते हो, लिखते हो, तो हो सकता है हम आपको मौका दें। कई बार क्या होता है ना कि हमें बुलाएंगे, हमें बुलाएंगे, हम तो 7 स्टार हैं, हम 8 स्टार हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब भी आएँ अपना 7 स्टार या 8 स्टार लिखेंगे तो मैं आपको बुला सकता हूँ, राइट। कभी ऐसा ना हो ना कि पहले आपके तक नवाबों की ट्रेन निकल गई ना लखनऊ में, ऐसा ना हो जाए। तो अब अगली जो स्पीच है, टाइम कम होने की वजह से अब चलते हैं जरा बड़ी बड़ी पगड़ी वालों की तरफ। तो बड़ी पगड़ी में पहले लेते हैं शेखर जी को, और फिर लेते हैं योगराज जी को, और फिर लेते हैं यहाँ से विदाई, राइट। तो कम टाइम है रहने का साथ में, बट सुन लेते हैं शेखर जी क्या कहना चाहते हैं। वेलकम शेखर बोरा जी, हाउ इज द जोश, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जोश इज वेरी वेरी हाई, और बिल्कुल है, हर दिन जैसे पोस्टर्स आ रहे हैं। अभी 2 दिन बचे हैं, मुझे लग रहा है पूरे महीने की कसरत जो होगी अगले 2 महीने 2 दिन में होगी। और बिल्कुल है, अभी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा बिल्कुल अमन जी को, बिकॉज एज अ यंगस्टर वो लीड कर रहे हैं। और मुझे भी वही फील होता है कि जब हम भी थे तो हमने भी किया था। और बिल्कुल है, ये एक बेंचमार्क है, और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है कि जब अमन जी कर सकते हैं तो और क्यों नहीं। और बिल्कुल है सर, अभी जैसे पूर्वा जी की आपने बात की, अभी ऑलरेडी 18,75,000 वो ले चुके हैं। और 100% है कि वो $8,000 लेने जा रहे हैं। तो बिल्कुल है, ये बहुत ही ऐतिहासिक मैं बोलूंगा पॉलिसी रही है, कार पॉलिसी। और इस पॉलिसी में जैसे बताया गया है कि दुबई में सर, मुझे लग रहा है ये एक और रिकॉर्ड हम करेंगे कहीं ना कहीं। कि जैसे मुझे याद है कि जब हमने हेडक्वार्टर का हमने क्वालिफाई किया था, तो लगभग 850 लोगों ने क्वालिफाई किया था। तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि इस बारी जो कन्वेंशन होगा ना, मुझे लग रहा है उसमें बहुत सारे प्लेन इंडिया से उड़ने वाले हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दुबई टूर। और साथ ही साथ मैं इतना ही बोलूंगा लोगों को, BCM का ऑफर है, बिल्कुल मत छोड़ें, लग जाइए। आपके लिए BCM कंपनी ने फ्री में दे रखी है। जिनके पास नहीं है वो और ज्यादा लग जाइए। फिर से मौका है BCM लेने का। आप अपने घर में अपनी मेहनत से एक फ्री BCM ले सकते हैं। और साथ ही साथ गोवा टूर हो रहा है। अभी बहुत सारे लोग दुबई कर चुके हैं, गोवा कर चुके हैं। अभी अगले 2 दिन में मेरे को लग रहा है बहुत सारी न्यूज़ेस हमारे हमारे पास आने वाली है कि बहुत सारे लोग अभी गोवा कर चुके हैं। तो बिल्कुल है, वी आर वेरी एक्साइटेड सर, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। और मेरे को पता है जिस इंडस्ट्री में हम हैं, जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, TNS, वो ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड है। और सबसे अच्छी चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज हम जिस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क, ये वो एजुकेशन सिस्टम है जो सबको एक बराबर मिल रहा है। यहाँ पे गोल्ड कार्ड को भी वही एजुकेशन मिल रही है, और एक ब्रोंज लॉयन को भी वही एजुकेशन मिल रही है। आप सोचिए ना, फर्क नहीं है एजुकेशन में, बस डिपेंड करता है आप ले क्या रहे हैं। तो रियल में सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मैं थैंक यू करूंगा भगवान का, फैमिली का, और साथ ही साथ आपका। बिकॉज ऑफ यू आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। और इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आज हम बहुत बड़ी सक्सेस हम ले पा रहे हैं। रियली थैंकफुल टू माय टीम, ईच एंड एवरी लीडर जो भी हमारी टीम में आज काम कर रहा है। बिकॉज ऑफ देम ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। और हम उनके साथ हैं, अपनी टीम के साथ हैं, हम सबके साथ हैं जो IDNet सिस्टम के साथ है। बस हम यही बोलते हैं। तो रियल में सर, थैंक यू सो मच। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने पैनल को यहीं क्लोज करूंगा। हेलो TNS, हेलो AI, बेटर TNS, बेटर लाइफ। आई लव TNS, आई लव IDNet सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लॉइन सून एवरीवन। आई एम गोइंग, आर यू? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेट्स गो गोवा टुगेदर। थैंक यू। बहुत शानदार, अल्टीमेट फीलिंग्स, अचीवमेंट्स शेखर जी। एंड बहुत जल्दी शेखर जी के नाम के आगे आने वाला है गोल्ड लाइन। सभी लीडर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शेखर जी, बेस्ट विशेस टू यू। और अब जो है हम देख रहे हैं
लीडर्स को तो लीडर नहीं है, लेकिन हम जूनियर लीडर को देख रहा हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और वो नाम है मीना गुप्ता। जी मीना जी, बहुत शानदार। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग, और माहौल बहुत सॉलिड है। मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही चल रही हैं। बहुत जल्दी आपके नाम के आगे 8 स्टार। और मैंने जैसे बहुत पहले कहा था कि आप है तो गोल्ड लाइन ही, बाकी ये है कि बन के तो आपको दिखाना है। वेलकम मीना जी, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश? पूरी टीम टीम जो है फायर्ड अप है आपकी इस टाइम। थैंक यू सर। और जोश इज ऑलवेज हाई। और वाकई में सर, ये जो मैंने गोवा टूर अचीव किया है, इसकी खुशी अलग ही हो रही है। क्योंकि लास्ट टाइम मैं दुबई कर नहीं पाई थी, और जब नहीं कर पाई थी तो अंदर से एक पता नहीं क्या गुस्सा सा उठा था, बड़ी जोरदार, कि मेरा क्यों नहीं हुआ, सबका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो मैंने 2-3 दिन तो खाना भी ढंग से नहीं खाया था। बस एक यही चीज हो रही थी कि मैंने क्या कमी छोड़ दी और किस वजह से मेरा नहीं हुआ। तो मैंने नेक्स्ट टाइम यही सोच रखा था कि अगर अब किसी मुझे दोबारा ये टूर मिल जाए तो मैं ऐसे करके दिखाऊंगी, बस मिल जाए कैसे भी करके। तो पता नहीं, शायद सर आपने सुन ली और ये टूर दोबारा वापस आ गया। बिल्कुल। तो बहुत भगवान मस्त ने है सुन कि ये ली। दुबई। जी सर। भगवान ने सुन ली, तो, मैंने नहीं सुनी। और चेयरमैन सर ने सुन ली। आपके दिल जी की सर। बातें। हमारी तो दुआ थी आपके साथ, हम भी दुआ में लाइन में खड़े थे कि दोबारा आ जी। जाए, और आप सब लोग हमारे साथ चलो। तो बस तो दुबई क्योंकि बहुत बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है, तो बहुत मन था सर मेरा अंदर से जाने का। लेकिन नया नहीं होने की वजह से थोड़ा मन खराब हो गया था। पर जब दोबारा खबर सुनी कि टूर आ गया है, फिर तो जैसे मेरे अंदर दोबारा किसी ने जान फूंक दी हो, वही चीज वापस आ गई थी। और फिर मैंने दिन रात एक कर दिया कि मुझे बस करना है। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस दुबई टूर चाहिए। तो अभी गोवा टूर तो हो ही गया है, नेक्स्ट मंथ मेरा दुबई भी हो जाएगा। और मेरी टीम भी सारी बस लग गई है कि उन्हें भी ये गोवा और दुबई करना ही करना है। सारी टीम चालू है एकदम, और फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं सब जितने भी मेरी टीम के हैं। चंचल जी हैं, आनंद जी हैं, और सरोज जी हैं, काफी लोग हैं जितने भी हैं। सभी के नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन वाकई में सब जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सभी के मन में मुझे देख कर आ रहा है कि अगर मैडम ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करके दिखाएंगे। तो सभी ने, मेरी टीम में जितने भी हैं सभी ने बीसीएम अचीव कर लिया अब तक। और अब नेक्स्ट उनका गोवा टूर का जो है सपना है कि उनका भी पूरा हो जाए, तो सब साथ मिलके जाएंगे। क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि मैडम हम नहीं गए तो जाने आपको भी नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल आप टायर पंचर कर देना, जाने मत देना। और साथ जाएंगे तो साथ ही चलेंगे। तो सर मैं बहुत खुश हूँ, ये टूर वापस आ गया तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और थोड़ी सी हिम्मत दिखाई तो करके भी दिखा दिया। तो यही कहूंगी कि मन में अगर ठान लो तो सर सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब तक हम अपने मन में ठानते ही नहीं है ना किसी चीज के लिए, तो वो वाकई में नहीं होता है। बस हाथ पर चलाते रहते हैं, लेकिन उस चीज के लिए जो कोशिश करनी चाहिए, जो एफर्ट्स लगाने चाहिए, वो हम लगाते नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा रह जाता है। लेकिन इस बार जो मैंने पूरे एफर्ट्स लगा दिए, तो और डॉक्टर ए के पंचाल सर ने बहुत मतलब हमारे साथ दिया। सुबह शाम दिन रात लगातार सर ने बहुत टाइम दिया। और सर पैनल में भी जब आप पैनल ये चलाते हैं तो यहाँ पे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे फील्ड में हमें उतरना है तो हमें किसी से कैसे बात करनी है, हमारे मन में काफी सारे क्वेश्चन होते हैं कि किसी से क्या बात करनी है, कैसे करनी है। तो ये सब यहाँ पैनल में आके कंप्लीट हो जाती है। सारा दिन सोचते रहते हैं आज ये गलती हुई, आज वो गलती हुई, लेकिन जब रात को आपका पैनल सुनते हैं तो सब समझ में आता है कि कैसे करना था और क्या नहीं करा और क्या रह गया। तो वो सब कंप्लीट हो जाता है। तो सर वाकई में जूम पैनल ये बहुत ही जबरदस्त है। और यहाँ बैठकर काफी क्वालिटी आ रही है अंदर काम करने की। और डॉक्टर ए के पंचाल सर से भी बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। और आगे भी और सीखना है, अभी बहुत कुछ सीखना है। अभी तो ऐसे लगता है कि अभी शुरुआत हुई है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी आगे बहुत जाना है। और जल्दी से जल्दी सर 8 स्टार अपना कंप्लीट करना है मुझे। और उसके बाद मेरा सपना सिर्फ गोल्ड लाइन बनना है, बस सीधे गोल्ड लाइन पे छलांग लगानी है अब। और आपका सपोर्ट मिल रहा है सर, आपका सपोर्ट है, डॉक्टर ए के पंचाल सर का सपोर्ट है। और वाकई में टीम भी मेरी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो टीम का बहुत बहुत थैंक यू। और मिस्टर ली जिन्होंने जी, जिन्होंने वाकई में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है कि यहाँ पर हर कोई अपना सपना अपना ड्रीम्स पूरा कर सकते हैं। मेरा भी सर एक ड्रीम था कि मैं दुनिया में छा जाऊं, मेरा इतना नाम हो कि मुझे कहीं अपना इंट्रोडक्शन देना ही ना पड़े, लोग मेरे को दूर से ही पहचान जाए। मुझे पैसे कमाने का इतना शौक नहीं था, मुझे बस अपना नाम और एक पहचान बनाने का बहुत शौक था। तो वो सपना मेरा यहाँ पूरा हो रहा है। वो कहीं नहीं पूरा हो पाया, लेकिन इस उम्र में आके अब हो रहा है वो। तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है वो। तो आपका सर बहुत थैंक्स कि आपने
ये जो पैनल बनाया ना सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। जितना भी थैंक यू करूँ उतना कम है। तो यहाँ से जबरदस्त से सीखने को मिल रहा है। एक से एक सीनियर लीडर है, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे डॉक्टर AK पंचाल सर को सर दिल से जितना भी थैंक्स करूं मैं कम है, क्योंकि उन्होंने पूरे एफर्ट्स लगा दिए हम लोगों को आगे बढ़ाने में। और वो काफी मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से 8 स्टार बनिए और जल्दी से जल्दी यहाँ से गोल्ड लाइन भी करें। तो थैंक यू सो मच सर। और मेरी टीम का सबसे बड़ा थैंक्स कि वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो आपने बोलने का मौका दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बेटर ट्यांस बेटर लाइफ। हेलो ट्यांस, हेलो AI, बेटर ट्यांस बेटर लाइफ। आई लव ट्यांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर। क्या बात है, सुपर। अब आप देखिए, आप बोलते रहें और हम लोग सुनते रहें, इस पोजीशन तो आप आ ही गई हैं। और ये है मेहनत और माहौल को यूज करने का तरीका। ये वही जगह है जहां आप जैसे लीडर डे बाय डे कामयाबी के निशान बनाते जा रहे हैं। चीज वही है, जगह वही है, बट कौन कैसे यूज कर रहा है चीजों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट। चीजों को कैसे प्रमोट करना है, ये सीखना ही कामयाबी का राज है। आपने अपने आप को कैसे प्रमोट करना है, टियान्स को कैसे, ID नेट को कैसे, प्रोडक्ट को कैसे, बिजनेस को कैसे, कल्चर को कैसे, माहौल को कैसे, वेबिनार को कैसे, फेसबुक को कैसे, यूट्यूब को कैसे, व्हाट्सएप में क्या करना है, बहुत सारी चीजों को मिलाकर। अब जिनको नहीं आता है उनको सीखना है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फालतू फंड की चीजें जो कर रहे हैं ना लोग, टाइम पास कर रहे हैं, उसकी जगह फोकस यहाँ करना है अपने काम पे। दिक्कत एक ही है, दुनिया में लोगों का फोकस नहीं है। वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, होता कुछ भी नहीं है। भाई एक चीज पकड़ लो जिंदगी में और लग जाओ। आज जो कहानी सुनाई थी ना, रस्सी आवत है जावत है, सील पर पड़त है निशान, है ना। जब रस्सी आती जाती है तो सील पर पत्थर के निशान पड़ जाते हैं। पड़त पड़त जड़ मत होत सुजान। आ गया याद, कुछ ऐसा ही था। ठीक है। तो अब जो है लास्ट में सोच रहा हूं मैं, जाते जाते भी आपको एक शेयरिंग सुनाता हुआ जाऊं, क्योंकि धर्मवीर नैन सर हैं, मेरी नज़र इन पे ही थी। थोड़ा लाइट की कमी की वजह से मैं पहचान नहीं पाया सर। बट कहते हैं ना, सूरज को आप जितना कब तक ढकोगे, सूरज ने तो चमकना ही है। तो ये आप भी एक चमकते हुए हमारे सितारे हैं। धर्मवीर नैन सर, वेलकम आवर अपकमिंग 8 स्टार। दुबई टूर क्वालिफाई कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है आप दोबारा भी झटका मारोगे। ओवर टू यू सर, वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और सर पैनल में जितने भी लीडर बैठे सर, सभी को नमस्कार। और सर ये सब कुछ हो पा रहा है आपकी गाइडलाइन में सर, आपकी शिक्षा से, और हमारी सुशील मैम और मनीष सिंह और हमारे डॉक्टर के पान सर, जो कि हमारे सीनियर है सर, हमें हमेशा मार्गदर्शक हमारे मार्ग बताते रहते, आप ये करिए ये करिए। और सर यही सर अब हमने वनीता मैम से सीखा पैनल पे कि यस मैम और यस सर करना है बस, और हमने कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है इन्होंने करना है। तो हम तो सर हाँ हाँ मिलाते हैं और काम हो जाता है। तो सर बहुत अच्छा हो रहा है, और कल ये परसों में मेरा गोवा टूर भी अच्छी हो जाएगा। और दुबई तो पहले भी किया सर, और दूसरी ID पे भी अभी काम चल रहा है, तो वो भी हो जाएगा। सब आपका, आपकी कृपा है सर। तो सर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सर हम इसी पैनल से सीख रहे हैं। पहले हमें कुछ नहीं आता था ना, हमें ये काम किया। हम तो एक शॉप चलाते थे, मैं एक जॉब करता था, पहले जॉब एज एक ड्राइवर था। तो इस बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं रखते थे सर। जो थोड़ा बहुत जो अभी तक जो सीखा है सर, वो अपने पैनल की वजह से, और सुबह बनी सर चलाते हैं सर, पैनल मैम चलाती हैं उससे। तो सर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ करेंगे, और एक चैलेंज है। और सर हम कभी नेगेटिव नहीं है जिंदगी में किसी बात से, तो जो हमने करना कर देते हैं सर, हमेशा करने की कोशिश रहती है और हो जाता है। तो थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। और मेरे सीनियर लीडर, मेरी बहादुरगढ़ टीम की जिससे हम सीखते हैं सर, बहुत उन सभी का धन्यवाद। और मेरी प्यारी सी टीम सर, मेरी टीम से दो कई आदमी जो है ना सर, गोवा के लिए नज़दीक हैं। 100% कराएंगे उनका भी और अपना भी। और मेरे बेटे का भी है सर, उनकी भी अभी शादी की थी, तो उनकी भी ID अभी 6 स्टार है। और कल मेरी बेटी आई है, उसकी कल गोल्ड कर देंगे। उनको भी अभी ज्वाइन करवाएंगे, जस्ट अभी वो घर पे आई हैं, तो कल से उनकी ID लगा देंगे।
तो पूरा परिवार सर बिजनेस में है और सर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। और मैं सुशील मैम का स्पेशली सर, आज भी उन्होंने टाइम दिया, स्पेशली थैंक्स करूंगा सुशील मैम का सर, जो कि हमें हमेशा, हम जब भी हमें जरूरत होती है आगे खड़ी मिलती हैं। बनी सर बिल्कुल हमेशा, अभी थोड़ा सा बनी सर बेड पे हैं तो इसलिए सुशील मैम हमारे लिए बहुत ज़्यादा कर रही हैं। तो सर मैं स्पेशली थैंक करता हूँ और धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो गोवा, चलो दुबई सर, हम तो जा रहे हैं पक्का। थैंक यू सर। सुपर, सुपर सर, सुपर, बहुत जबरदस्त। और आपको देख के मुझे लगा कि करम सिंह जी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके साथ रह के करम सिंह जी में भी ऐसे करंट है। तो यस सर। तो धर्मवीर सर, आपके लिए बेस्ट विशेज हैं। आप तो गोल्ड हैं, पैदाइशी गोल्ड, बस टियान में बन के दिखाना है, फर्क ये है। बेस्ट विशेज है सर, आपको भी, आपकी पूरी टीम को। रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। अगली जो आवाज़ है सर वो है करम सिंह जी की, और मेरे को लगा कि सर के साथ में इनको भी लेना चाहिए स्पेशल। सर आपके लिए वैसे भी मेरे पास में वो आई थी, क्या बोलते हैं उसको आप, वो होते नहीं है स्पेशल रिकमेंडेशन। तो यस सर, जरूर सुनना चाहेंगे एक शॉर्ट मैसेज आपसे भी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने बोलने का मौका दिया और नैन सर के साथ में जोड़ दिया, ये बहुत अच्छी बात हुई सर। अब दो बैलों की जोड़ी हो गई सर ये, और हम कुछ करके दिखाएंगे सर। और ये आप देख रहे हैं कि अभी ये बीसीएम पिछली बार भी किया मैंने, बीसीएम इस बार भी कर रहा हूँ, और गोवा भी जाना है और दुबई भी पूरी तैयारी सर। शॉर्ट मैसेज यही है कि मेरी अफर्मेशन है ये, और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और छोटी सी टीम के साथ में मेहनत कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जितना सीखने को मिला, वास्तव में ये एजुकेशन लाखों रुपए में भी नहीं मिल सकती, और ये हमने पहले तो ली नहीं कभी, पूरी सर्विस में कहीं नहीं ऐसी एजुकेशन मिली है, और किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया वहां पे। लेकिन यहाँ पे हर सीनियर व्यक्ति, हर एक कोई ना कोई सिखाने की तैयारी में है और सिखा रहा है, मेहनत कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं सर। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, अपनी फैमिली का धन्यवाद करता हूँ सर, और थैंक करता हूँ ली सर का कि हम लोगों के लिए भी, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, और उनके लिए भी मौका है कि अपनी लाइफ को पुनः बदलने के लिए और अपने जो सपने रह गए उनको पूरा करने के लिए सर, ली सर का सिस्टम है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सर बस शॉर्ट मैसेज यही है सर कि हम करके दिखाएंगे सर, और मैं अपनी बात को यह कंक्लूड करूंगा सर। हेलो टियांस, हेलो आई बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आवर सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सर। देखिए, मैंने एक ही चीज कहा सर कि लगे रहना, टिके रहना, नेवर गिव अप। एक दिन आपके नाम का झंडा गड़ेगा ही गड़ेगा, ये फैक्ट है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ हम यहाँ कर सिर्फ खाली ट्रेनिंग, मतलब सिर्फ मोटिवेट करना इज नॉट आवर टारगेट। अपना टारगेट एक ही है कि जो बिलीफ, जो शक्ति, जो ताकत जो हमें इस सिस्टम ने दी, टियान से एक सिस्टम है, सिस्टम में सिर्फ जुड़ गया आप। अब आप सिस्टम जो कह रहा है, अब टियान्स के चेयरमैन सर तो आएंगे नहीं, और टियान्स का जो ग्रुप है, कॉर्पोरेट ग्रुप, उनकी जिम्मेवारी है वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट देना, आपको सर्विस देना, आपको बोनस देना, और बड़े बड़े इवेंट करना, खासतौर से इंटरनेशनल जो सालगिरह होती है हमारी, राइट। बाकी सारे रोल जो होते हैं वो लीडर्स के होते हैं। जितने भी लीडर हैं यहाँ पे वो बिजनेसमैन हैं। यहाँ कोई बॉस, यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं है, यहाँ सब खुद के बॉस हैं। हम सबकी खुद की जिम्मेवारी है कि हमें अपने बिजनेस को फैलाना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सपेंड करना है, उसको बेटर करना है, मजबूत करना है, कामयाब होना है, कामयाब करना है। ये सारे के सारे रोल जो है ये हमारे हैं, ये टियांस का रोल नहीं है। अब हमारे में भी ये होता है कि मैंने कुक स्पॉइल द फूड। जब ज्यादा रसोइया हो जाए तो फिर खाना ढंग का नहीं मिलता है। ठीक है, एक चीफ शेफ होता है, सुना होगा ना आपने, चीफ शेफ, रसोइया, मेन रसोइया, राइट है। तो रसोई है आईडी नेट, मेन रसोइया हो गए हम। अब खाली मेन रसोइया को ये पता होता है कि आज किसकी ड्यूटी है, मसाला वही डालेगा। ठीक है, क्योंकि एक आदमी डालेगा मसाला तो बढ़िया मामला बन जाएगा। अब सारे मसाले डालने वाले बन गए तब भी गड़बड़ है। तो और दूसरी बात है दोस्तों
कि बहुत सारी चीजें हम यहाँ बताते हैं, यकीन करना वजह एक ही होती है, जब इंसान को विश्वास नहीं होता है या फिर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं होता है, फोकस नहीं है या बिलीफ नहीं है। दो चीजें हैं। बिलीव पहले जरूरी है, बिलीव होना बहुत जरूरी है। अगर बिलीव होगा तो ध्यान दोगे तो बातें पकड़ में आ जाएंगी और काम कर जाएंगी। जब बिलीव नहीं है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बिलीव नहीं है, इसलिए ध्यान भी नहीं जाता है। करता आदमी फॉर्मेलिटी के लिए, इतना ध्यान से नहीं सुनता है। उसको लगता है यार इन्होंने तो 1 घंटा बोलना ही है, 1.5 घंटा पकाना है, इनका काम पकाना है, वो पकाने के हिसाब से सुनता है। लेकिन जिस आदमी ने ये सोच लिया कि यार पता नहीं कौन सी बात, बहुत सारी बातें तो आपने बार बार सुनी होंगी, लेकिन ये आज यार ये वाली बात समझ आई और आपने लिख लिया। मैंने कहा ना, कागज पेन डायरी लेके बैठो, बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि यही बातें आपको अपनी टीम को देनी है। सारे कलाकार तो यहाँ आते नहीं है 9 बजे, समझे ना, वीआईपीज, बिजी लोग, वो तो आते नहीं है इधर। अब उनका बेड़ा पार कैसे होगा? करना तो उनका भी है, क्योंकि उनके बिना अपना नहीं होने वाला, आपका नहीं होने वाला। आपको पता है, आप बोलेंगे पूरब जाना तो बहुत सारे पश्चिम जाएंगे। कईयों को नहीं बोलोगे तो ये बोलेंगे हमें बोलते नहीं हो। बोलोगे तो क्या बोलेंगे? अरे भाई साहब तुम बहुत बोलते हो, तंग करते हो, है ना। बोलो तो दिक्कत, नहीं बोलो तो भी दिक्कत। तो क्या क्या करें? तो ये सारी बातें आपके साथ अब होनी है या हो रही होंगी। भाई हम तो 22 साल से फसल काट रहे हैं, हर साल फसल ऐसी रहती है, कभी बारिश, कभी ओला वृष्टि, तूफान, आंधी, है ना, बहुत कुछ होता है। और ये सबके साथ ऐसे ही होना है। कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब परफेक्ट मौसम होगा, बढ़िया मौका मिलेगा कटाई करने का, फसल पैदा करने का। सब होगा, आंधी तूफान बारिश, ऊपर नीचे सब। बट आपने भी ठान रखी है भाई साहब, तो हो जाएगा काम। आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने साथ दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कल शाम को फिर मिलेंगे 8:55 पर। क्लोजिंग से पहले की ये तैयारी चल रही है, डेली खुशियां आ रही हैं, बांटने का मौका मिल रहा है। बाकी हमारे पोस्टर से मिल ही रहा होगा। व्हाट्सएप में सबको भेजता हूँ, मेन मेन कलाकार को, खास तौर से 8 स्टार एंड अबव। ऑलमोस्ट सारे लीडर मेरे ग्रुप में हैं। जितने भी 8 स्टार एंड अबव हैं उनको मैसेज यहाँ से जाते हैं। देखो वो खोलते हैं कि नहीं, खोल के वो आगे भेजते हैं कि नहीं, उसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि बीच में पता नहीं कौन कौन है, कैसे कैसे भांति भांति किस्म की दुनिया है। तो आपका काम अच्छा हो जाए इसके लिए मैंने क्या किया, वही पोस्टर जो इधर डलता है वो किधर डलता है? फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, राइट। इंस्टाग्राम थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो उधर मामला, मैंने 2 इंस्टाग्राम के मेरे पेज हैं। एक में तो मामला अलग है, लेकिन दूसरा वाला जो है जिसमें जिससे थ्रू मैं पोस्टर भेजता हूँ वो मैंने प्राइवेट रखा हुआ है। तो एक ही जगह है, वो है फेसबुक। फेसबुक में जाइए, वहाँ जो भी चीज़ आपको पोस्ट में मिलती है उसको सेव कीजिए, फिर अपने फेसबुक के प्रोफाइल से पोस्ट कीजिए। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता रहा हूँ वैसे, और बीच में कमाओगे बहुत सारे पैसे। बाकी आपकी मर्जी है कि नहीं जी सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी, तो फिर करते रहो, उसका तो कोई इलाज नहीं है, राइट। तो बाकी आपने अभी तक झेला, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कल शाम को फिर आ जाइएगा, और ये सिलसिला जारी है, राइट, नॉन स्टॉप। और ये 100 से थोड़ा नीचे आंकड़ा आ गया, इसलिए जल्दी से बंद करते हैं मामला, ठीक है। मतलब भाई साहब जाने दो, जाने नहीं दे रहे, 11:15 हो गए, कोई बात नहीं, देरी के लिए माफी। बट मैजिकल मंत्र बोल के जाना, ये रहे आप और आपके मैजिकल मंत्र आज। हेलो टियांस,